नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों को अच्छे से हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही होगी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन इन प्लांट। तो अच्छा है कि आप लोग की वॉइस पहुंच रही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वॉइस पहुंच रही है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में आपको पढ़ने हैं बहुत सारी टॉपिक। आज पूरा चीज़ हम इसमें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको हम कुछ बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कब लॉन्च करेंगे। तो हम लोग की कोशिश कर रहे हैं, टाइपिंग हो रही है। ठीक है, तो जल्द ही लॉन्च होगी। और जो स्टूडेंट अभी तक जुड़े नहीं हैं वो लोग अगर देख पा रहे हैं हमको, तो हमारे जो चैनल है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उससे जा कर के वहाँ से जुड़ जाएं, जिससे आप लोग को जो भी मटेरियल से मिल रहा है तो उससे आप वंचित ना रहें। ठीक है, तो और आप लोगों की अब जल्द से ही दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आप लोगों को एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी आएगा नहीं, वो जस्ट आएगा। ठीक है, लगभग एग्ज़ाम से 4 दिन पहले वो रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है कि सर ट्रेड टेस्ट होगा कि नहीं होगा। नोटिफिकेशन में ट्रेड टेस्ट तो नहीं लिखा है। तो इसमें हम आपको बता दूं कि अभी जो नोटिफिकेशन आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ट्रेड टेस्ट के लिए कभी उसमें कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अगर ट्रेड टेस्ट होता है तो आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड आपको जानकारी लेना होगा, तो जैसे आप लोग पहले क्या करिए, एग्जाम पे फोकस करिए। पहले आप पहले एग्जाम दे करके आइए, फिर उसके बाद से अगर ट्रेड टेस्ट के लिए अगर जानकारी मिलती है तो आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे आपको फ्री में ट्रेड टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ताकि आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पिछले भी 2020 में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिनका ट्रेड टेस्ट हुआ था, वो लोग भी कंफ्यूज थे कि ट्रेड टेस्ट कहाँ से कैसे करना है। तो उन लोगों को भी हम लोग ऑनलाइन तो उस समय नहीं आए थे, लेकिन ऑफलाइन ही बहुत लोगों को हमने देखा था, उसमें प्रोवाइड किया था कि कैसे आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में के बारे में सारी चीज़ें बताया था कि कैसे क्या करना है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी बताई जाएगी कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या और भी जो भी इक्विपमेंट या प्रैक्टिसेस क्या करना होता है, तो सारी हमारे द्वारा आपको बताई जाएंगी। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग, आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी भी अच्छा हो गई होगी। लगभग 80-90% आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चे अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, हमारे द्वारा तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराई जा रही है, लेकिन हमको जैसे समय नहीं मिल पाता, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के पास लेट तक पहुंचता हूं, क्योंकि हमारा भी बहुत सारा रिसर्च वर्क रहता है। ठीक है, और कॉलेज भी जाना होता है, बच्चों के लिए यूजी की क्लासेस होती हैं तो उनको यूजी का क्लास भी देना होता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग के भी बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है। ठीक है, जिसके कारण से आप तक हम लेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि जब भी हमको समय मिलता है, ठीक है, रात में भी हमको समय मिलता है 12-1 से 3 बजे तक, तो भी हम आप लोगों के लिए वर्क करता हूँ। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि आप लोग को सही समय पे आप लोगों को कंटेंट दिया जाए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा लेट ना किया जाए, लेकिन फिर भी लेट हो जाता है, क्यों क्या करें कि इतना ज़्यादा व्यस्तता है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं आपकी क्लास की ओर। ठीक है, तो इसमें हम जान लेते हैं कि प्लांट की क्लासिफिकेशन, यानी आपके टॉपिक में है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो हम आपको बता दूं कि हमने आप लोगों को बहुत सारे क्लासेस करा भी दिया है, जैसे कि आप लोगों के सिलेबस में काइंड ऑफ सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन था। ये टॉपिक हमने करा दिया। आप लोग इस टॉपिक को, इस लेक्चर को नहीं देखे हैं, जो नए हैं तो नहीं देखे तो जा करके उसको देखिए, और जो देखे हैं उसको रिवीजन वहीं से करते रहिए। ठीक है, आप रिवीजन करेंगे, बार बार क्लासेस देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, जिससे आपकी क्वेश्चन गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग उसको बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, और इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, जो डीडीए एसओ के बच्चे हैं इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और डीडीए माली के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसके लिए हमने पूरा प्रॉपर अच्छे से हमने आप लोग को लेक्चर में बता दिया था। तो आप लोग उसको जा करके पूरा अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद से अगर वहाँ से आप लोग नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, हम जो भी बताता हूँ
आपको क्लास में ही बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप उसको ध्यान में रख करके उससे आपको क्या करें, उसको नोट कर लें और उससे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। और जैसे कि जो पीपीटी में होता है तो उसको हम बताता हूँ। बहुत से बच्चों का एक कमेंट है कि सर आप हिंदी में भी पीडीएफ और पीपीटी लेकर के आइए, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करता हूँ हिंदी में भी लेकर के आऊँ, ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा जो बताई जाती है वो आपको इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में ही बताते हैं, ठीक है। आपको ये पीपीटी तो इंग्लिश में रहती है, ठीक है, लेकिन हिंदी में आपको पूरा बताता हूँ, तो आप हमारी बातों को ध्यान से रख करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये ना सोचे हाँ कि पीपीटी में तो लिखा नहीं, ये बताते जा, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता रहता हूँ, ठीक है, और वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनने होते हैं, ठीक है। इस जो हम बताते हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि आगे क्वेश्चन बनने हैं और बनता भी है, ठीक है। हम लोग बहुत ही लेट आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी रिसर्च करके हम लोग क्लासेस लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, उसी चीज़ सारी चीज़ें को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, और तैयारी करते ही आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो प्रैक्टिस में बना रहेगा, ठीक है। कोशिश करिए कि जिस शिफ्ट में एग्जाम है, जिस समय एग्जाम है, उसी समय आप सिस्टम पर आकर के बैठ करके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, टाइम वही होगा, आपको 2 घंटे ही मिलने हैं, ठीक है। उसी में आप क्या कर लेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, जिससे आपको वहाँ पे जा करके टाइम मैनेजमेंट की कमी ना होगी, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग मॉक टेस्ट, जो बच्चे मॉक टेस्ट सोच रहे हैं कहाँ पे लगाएं, ठीक है, तो हाँ हमने मॉक टेस्ट रिलीज कर दिया है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं, वहाँ से भी लगा सकते हैं। और जो लगा लिए हैं तो ग्रुप में, यानी व्हाट्सएप ग्रुप जो बनी हुई है वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके भेजिए, ताकि हम भी देखूँ कि आप लोग के स्कोर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और बहुत से बच्चे ये कर रहे हैं कि सर अभी नए मार्क टेस्ट कब आएंगे, तो वो भी टाइपिंग चल रही है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन लाए जाते हैं तो बहुत ही हमारी जो बहुत लोग यानी टीम है उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, ठीक है, डायरेक्टरेट डिग्री के, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, तो सब सारे लोग मिल करके वो क्या करते हैं, उस कंटेंट को प्योरीफाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो संभावित क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो आशा है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी और आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी हम बहुत सारे टॉपिक करा दिए पिछले क्लास में, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग हमने करा दिया, ठीक है, और उसका पूरा कैसे कंजर्व करेंगे वो भी चीज़ें। क्लाइमेट चेंज पे हमने जस्ट इसके पहले ही क्लास में हमने लिया था, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज भी आपकी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगला जो टॉपिक था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम करा रहा हूँ। बाकी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो 1 बाय 1 ऐसे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है, और मॉक टेस्ट और करते रहिए, ठीक है। और जो रही पार्ट बी की जो सिलेबस, तो पार्ट बी का जो सिलेबस है आप उसको उसमें किसी प्रकार की आपको वंचित नहीं रहना, हर एक टॉपिक से आपको गो थ्रू हो जाने, उसको भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको सिलेक्शन टॉपिक जो पार्ट बी है, ठीक है, वही दिलाएंगे, ठीक है। इसमें आप पार्ट बी का जो सिलेबस का जो टॉपिक है आप वहाँ से बहुत सारे नंबर वहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको मिल क्लासेस लेते रहेंगे, ठीक है, और बाकी जो और भी टॉपिक हैं ऐसे आती रहेंगी क्लासेस, ठीक है। पार्ट भी आप लोग उसको बिल्कुल ना छोड़िए, आप लोग उसको करते रहिए, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर की बातें हैं, ठीक है, और ये जो पार्ट 1 से 100 नंबर की बात है, ठीक है। तो उसको भी हम ग्रुप में उसके भी कंटेंट आप लोग को भेजते रहूँगा, ठीक है, आप लोग उसको देखते रहिए ग्रुप से, या जो नहीं जुड़े हो जा करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। और बहुत लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे ग्रुप का लिंक है। भाई हमारे जो चैनल है वहाँ पे आप अबाउट में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक से आप जा करके क्या कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब बहुत बच्चे करें कि सर टेस्ट में कैसे ज्वाइन हो, कैसे ज्वाइन हो, तो टेस्ट में आप ज्वाइन हो सकते हैं। पहले आप लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे जा करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिलेगी मॉक टेस्ट की, ठीक है, आप वहाँ पे जा करके वहाँ पे लिंक को पिन किया गया, ठीक है, अबाउट में जाकर के वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ईमेल आईडी के द्वारा, पासवर्ड के द्वारा आप क्या करेंगे, वहाँ पे लॉगिन होंगे। लॉगिन करने के बाद से फिर कंटिन्यू कंटिन्यू करते करते आप वहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे चले जाएंगे, और वहाँ पे आपको टेस्ट दिखेगी, कौन कौन से टेस्ट अपलोड कर दिया गया, तो वहाँ से आप जा करके बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से कंटिन्यू करके आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। जो अभी मॉक टेस्ट है ये
जो लगभग 100 क्वेश्चन ओनली एक इस पे था, जनरल एग्रीकल्चर और जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड पे था, ठीक है। हमने आपको दिया था कि ताकि आपको लेवल जांच कर लें कि आप लोग की लेवल कहाँ तक तैयारी हो गई है। तो फिर जो अगला जो टेस्ट आएगा वो आपको कंप्लीट मिलेगा, फुल लेंथ मिलेगा, जो टोटल 150 क्वेश्चन का मिलेगा, 2 घंटे का होगा और निगेटिव मार्किंग के साथ मिलेगा, ठीक है। तो जिससे आप लोग वहाँ पे जा करके टेस्ट लगाएंगे तो जिससे पता चलेगा कहाँ का हमारा रैंक कितना आ रहा है, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे बच्चे, लगभग 5-6 हज़ार बच्चे उसको टेस्ट में इनरोल हुए थे, ठीक है। तो आशा है कि आप भी इनरोल होंगे, ठीक है, और अपना भी लेवल आप जांच कर लेंगे कि हम किस लेवल में अभी हैं, ठीक है, कितनी और हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इसमें हम सारी पहलू और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लेकर के बताएंगे। तो आप आशा है कि अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब क्या होता है क्लासिफिकेशन, आप तो जानते होंगे कि, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो ए मीन्स ऑफ ग्रुपिंग। जब हम क्या करते हैं, जब प्लांट का, पहले आप जान लें प्लांट क्या होते हैं और एनिमल, ये तो डिफरेंस आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं जान रहा है क्लासिफिकेशन में कि जो क्या एनिमल होते हैं, क्या प्लांट्स होते हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टर आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को आप जब ग्रुपिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू उनके जो सिमिलर क्वालिटी है, सिमिलर प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से जब ग्रुपिंग करते हैं तो उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अब प्लांटों में कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, जब हम प्लांट का जब क्लासिफिकेशन करें तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब चाहे उसको अलग अलग गुणों के आधार पे, चाहे उसके लाइफ साइकिल के आधार पे करें, चाहे उसके सीजन के अकॉर्डिंग करें कि भाई हाँ इस सीजन में है, ठीक है, या उनके कोटिलीडन के हिसाब से करें, मोनोकोटिलीडन है, डाइकोटिलीडन है, बहुत सारे उसके हिसाब से हम करें तो उसको हम करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, जब ग्रुपिंग कर देते हैं प्लांट को अकॉर्डिंग टू उनके दियर सिमिलरिटी, कि उनके क्या क्या जो लक्षण हैं उनके अनुसार, जब उनके सिमिलरिटी के हिसाब से जब हम कर देते हैं यानी क्लासिफिकेशन, उसी को हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। अब जान लेते हैं कि व्हाट इज प्लांट। प्लांट तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि प्लांट क्या कहलाता है, ठीक है। तो प्लांट क्या कहलाते हैं, आप लोग तो पहले जान लें कि एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होगा, इसको हम नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का लेवल बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो क्या प्लांट क्या कहलाते हैं। प्लांट के जो पूरा कैरेक्टर आपको पता ही होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, ये ऑर्गेनिज्म कहें या प्लांट कहें, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, जो अपना फोटोसिंथेसिस से स्वयं करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं, प्लांट कहलाते हैं। प्लांट के पार्ट आप लोग जानते ही होंगे, प्लांट कई पार्ट में बटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको पता होगा कि रूट, स्टेम और लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब उनके क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन हम जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें, तो सबसे पहले आपने जाना होगा कि यहाँ पे क्या है, जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं कि प्रोकैरियोट में आते हैं, आप इसको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ प्लांट। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि प्लांट क्या है, यानी ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, वो उनके जो सेल होते हैं उनमें सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, उनमें बहुत सारे सेलुलोज पाए जाते हैं, ठीक है। और वो अपना फोटोसिंथेसिस स्वयं करते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं, उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के माध्यम से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा आपको, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या, कौन सी गैसेस निकलती हैं, भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो प्लांट होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब बताएंगे कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट है जो क्या है, वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या हो, जो क्या होते हैं, आश्रित होते हैं भोजन के लिए, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पैरासाइट नेचर के भी हैं, लेकिन सभी प्लांट क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो भोजन अपना स्वयं बनाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट जो हैं क्या होते हैं, वो सीड से ही डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। अब सीड कैसे बनता है, वो एम्ब्रियो से बनता है, ठीक है। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको पता हो गई होगी, ठीक है।
अब जान लेते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो वैस्कुलर प्लांट होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं। वैस्कुलर प्लांट क्या कहलाते हैं, आपने नाम सुना होगा एक वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, यानी संवहन सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यानी संवहन सिस्टम में आप जानते होंगे कि जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है। यानी वैस्कुलर प्लांट ऐसे प्लांट कहलाते हैं जो क्या कहते हो, वो उनकी जो जो क्या होती है संवहन सिस्टम होती है वो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होती है। अब आप जानते होंगे कि जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम का आप जानते हैं कि जो मिनरल्स के द्वारा यानी जो जमीन में यानी जो सॉइल में क्या होती है, जो न्यूट्रिएंट और वाटर होता है उसको क्या करता है, वो पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर पत्तियों के द्वारा जैसे ही भोजन तैयार हो जाता है यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, फिर वो पत्तियां होने वहां से होते हुए कहाँ तक आती है, यानी फ्लोएम के माध्यम से होते हुए पूरे पत्तियों या अदर भी जो भी पार्ट है प्लांट के वहां तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये है जाइलम और फ्लोएम के वर्क, ठीक है। तो वैस्कुलर प्लांट क्या कहलाते हैं, यानी वैस्कुलर प्लांट, उससे पहले आप जान लें थैलस प्लांट क्या कहलाते हैं। थैलस यानी जो ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या कहलाते हैं, यानी उनमें जो रूट शूट और स्टेम में आप डिफरेंस ना कर पाए उसको थैलस कहलाते हैं, वैसे प्लांट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट यानी वैसे प्लांट पूरा डेवलप हो, ठीक है, पूरा जिसमें आपको रूट आइडेंटिफाई कर ले, शूट आइडेंटिफाई कर ले, यानी जड़ तना पत्ती सब सारी चीजें आप क्या कर लें, यानी आप उसमें आइडेंटिफाई कर लो, उसको ही हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। इसमें आपको वैस्कुलर पूरा सिस्टम मिलेगी जिसमें जाइलम फ्लोएम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इन हार्टिकल्चर टेंड आप फोकस द वास्कुलर प्लांट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हार्टिकल्चरल प्लांट जो क्या है वास्कुलर प्लांट में ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि अब नॉन वास्कुलर में कौन कौन से आएंगे प्लांट, जो नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं जैसे कि आपने एल्गी देखा होगा, ये क्या होते हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं, क्योंकि आप उसमें जाइलम फ्लोएम आप तो जान ही नहीं पाएंगे, ठीक है, कि कहाँ जाइलम, उसमें आप रूट शूट और जो तना है आप उसको क्या करेंगे, पता ही नहीं कर पाएंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो इसी उसलिए उसको हम थैलस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फर्न एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट फॉल इन दिस कैटेगरी। नॉन वेस्कुलर प्लांट यानी मस्ट रियली ऑन द ईच सेल डायरेक्टली एब्जॉर्बिंग ऑन न्यूट्रिएंट दे नीड, ठीक है। यानी जो नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, यानी अपने सेल के द्वारा ऐसे ही क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ऑफन दिस प्लांट फाउंड इन वाटर ऑर्डर टू मेक दिस पॉसिबल, ठीक है। ये जल में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे ऐसे पाए जाएंगे जहाँ पे जल का रिसोर्सेस हो, ठीक है, और वहीं से अपना क्या करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसमें रूट शूट यानी जड़ तना पत्तियों का विभेद नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप पता नहीं कर पाएंगे कि जड़ तना पत्ती कहाँ पे, ठीक है। तो आशा है कि आपको पता हो गया होगा कि वैस्कुलर प्लांट क्या कहलाते हैं और नॉन वैस्कुलर प्लांट क्या कहलाते हैं। इस अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, वैस्कुलर प्लांट, दूसरा क्या है, नॉन वैस्कुलर प्लांट। तो वैस्कुलर हमने बता दिया और नॉन वैस्कुलर भी बता दिया, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि हाउ मेनी प्लांट आर देयर, ठीक है, यानी कितने, आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि प्लांट हैं भाई, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो प्लांट लगभग कितने हैं, कैसे हैं, ठीक है, क्या उनकी हैबिटाट है, कैसे वो रहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। जब उनके हिस्ट्री के बारे में आप जान लेंगे तो अच्छे से आप उनको क्या कर लेंगे, प्लांट का क्लासिफिकेशन यानी उनका वर्गीकरण आप कर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग 3,50,000 प्लांट स्पीसीज हैं हमारे लगभग धरती पे, ऐसा डिस्कवर्ड किया गया, ठीक है। तो लगभग अभी भी खोज होते रह रही है, ठीक है। 2004 में एक साइंटिस्ट द्वारा बताया गया कि लगभग 2,87,665 प्लांट हैं, जिसमें क्या है, यानी 2,58,650 जो प्लांट्स स्पीसीज जो क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डाटा मिलता है, तो यहाँ से डाटा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ के कितने स्पीसीज हैं और कितने कब क्या डिस्कवर किया गया, बस उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो देयर द रेस्ट ऑफ मॉसेस फॉर्न एंड ग्रीन एल्गी, बहुत सारे प्लांट में आप बताएंगे मॉसेस क्या होते हैं, बताइए, मॉस और फॉर्न और ग्रीन एल्गी प्लांट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये भी क्या कहलाएंगे, प्लांट एक जेनरा में आते हैं, ठीक है। यानी जब आप क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे, आगे एक स्लाइड में हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लांट ऑक्यूपाई मस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड आल्सो फाउंड इन द फ्रेश एंड मेराइन सिस्टम, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो क्या समुद्रों में भी पाए जाते हैं। अब कौन से प्लांट आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, समुद्री एरिया से होता है, ना कि टेरेस्ट्रियल एरिया से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो लगभग 70 से 75% जो है क्या है हमारे जो एरिया हो वो
मेराइन एरिया से ढका हुआ है, ठीक है। और बाकी जो टेरेस्ट्रियल एरिया जो है आपका लगभग 30 से 25% है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन का प्रोड्यूसिंग कौन सा एरिया करता है, यानी मेराइन एरिया, जहाँ पे वो क्या है, जली एरिया, यानी समुद्री एरिया से क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फॉर पर्पज ऑफ द क्लास एंड अदर, यहाँ पे आप देखेंगे कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पहले आप जान लें कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको करने के लिए पहले बोटेनिकल उनका पता होना चाहिए कि हाँ, कि प्लांट का क्या बोटेनिकल्स है, ठीक है। जैसे कि उन प्लांट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे भाई अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल उन कैरेक्टर, यानी उन प्लांट को पहले आप उनकी पहचानेंगे कि भाई हाँ, ये किस अकॉर्डिंग है, कैसे है, ठीक है। यानी उनके फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है, उनका कैरेक्टर से जानेंगे कि हाँ, कि कैसे चीज़ें, फिर उसको जानना होगा। फिर उसके बाद से आप क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से उसके डिस्क्रिप्टिव में आपको जानना होगा कि इनका सिस्टम आइडेंटिफाई प्लांट द देयर यूज एंड लाइफ साइकिल, यानी उसका आप लाइफ साइकिल जानेंगे। ये हम क्लासिफिकेशन करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से जानेंगे, ठीक है। यानी उसका ढांचा कैसा बना हुआ है, ठीक है। ये मोनोकोटिलेडन है, डाइकोटिलेडन है, बड़ा पौधा है, छोटा पौधा है, ठीक है। सारी चीज़ आप फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से आप जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से उसका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होनी चाहिए, यानी गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि प्लांट की लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे आप क्या करेंगे, बोटेनिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आप जानते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, कि आपने नाम सुना होगा कैरोलस लिनियस का, ठीक है, जो टेक्सोनॉमी के फादर कहलाते हैं, ठीक है। ये कैरोलस लिनियस है, ठीक है, जो क्या है, ये जो उनका जो नेशनैलिटी है, यानी वो कहाँ के रहने वाले थे, वो स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैरोलस लिनियस ये कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या क्या दिया था, ये इनके बारे में सबसे पहले जान लें कि इन्होंने कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए ये भी, यानी द्विनाम पद्धति जिसको हिंदी में बोलते हैं, यही ने दिया था, ठीक है। और बहुत सारे हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जैसे कि आप देख रहे होंगे हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, मतलब आपने नाम सुना होगा कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। आपने ये सारी 7 कैटेगरी आपने नाम सुना होगा, तो यही क्या कहलाता है कि हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पहला किंगडम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 7 कैटेगरी यहाँ पे दिख रही होगी। ऐसे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे क्या हो, प्लांट हो, कोई भी, ठीक है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो क्लासिफिकेशन हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले किंगडम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद से फाइलम आता है, फिर उसके बाद से क्लास क्लास आता है, ठीक है। ऑर्डर आता है, फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज, यही सब क्या कहलाते हैं, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने ये जाना होगा कि जब भी हम कोई भी साइंटिफिक नेम लिखें, चाहे बोटेनिकल नेम लिखें, ठीक है, तो हमको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कर लेने के बाद से आपको क्या पता चल जाता है, जीनस पता चल जाता है और स्पीसीज पता चल जाता है, ठीक है। जब हम कोई भी साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम किन में लिखा जाता है, प्लांट्स जो होते हैं उसमें हम बोटेनिकल नेम लिखते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, जूलॉजिकल नेम, ठीक है, या साइंटिफिक नेम उसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोटेनिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपको जीनस और स्पीसीज का ही यूज किया जाता है जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम, ये केवल एनिमल में होता है, ठीक है, बोटेनिकल नेम प्लांट में होता है। तो आशा है कि आपको क्लियर होगा। जब हम जीनस और स्पीसीज का जब यूज करके जब हम क्या करते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम लिखते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखे होंगे कि होमोसेपियंस, ठीक है, तो होमो क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यानी त्रिनाम पद्धति। जैसे कि इसमें 3 चीज़ों का यूज किया जाएगा, इसमें जीनस भी होता है, फिर स्पीसीज होता है, फिर और भी उसमें कोई वेराइटी आ जाती है तो वो भी क्या कहलाती है, यानी तीनों को मिला करके हम जब नाम लिखते हैं तो उसको ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, यानी त्रिनाम पद्धति कहते हैं। जैसे कि होमोसेपियंस सेपियंस आपने देखा होगा, ठीक है, ये त्रिनाम पद्धति के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और जो चीज़ें समझ ना आए आप तुरंत कमेंट करके बताएं कि हाँ, क्या चीज़ें हमको नहीं समझ आया, ठीक है। अब जान लेते हैं कि बोटेनिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया है कि यहाँ पे कि किंगडम, ठीक है, किंगडम क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किंगडम है, ठीक है।
फिर उसके बाद से किंगडम के बाद से उसमें हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन जैसे बोले या चाहे फाइलम बोले, ठीक है। फिर क्लास होते हैं, सब क्लास के भी बहुत सारे नीचे सब क्लास होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर होते हैं, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो किंगडम होता है, किंगडम में भी आप देखेंगे अगर एनिमल है तो किंगडम क्या कहलाएगा, एनिमेलिया कहलाएगा, ठीक है। और प्लांट के का हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो प्लांटी कहलाएगा, ठीक है। यानी किंगडम में क्या होता है, यानी इसको हिंदी में जगत कहते हैं, ठीक है। यानी एनिमल में कर रहे हैं तो एनिमेलिया, प्लांट में कर रहे हैं तो प्लांटी, ठीक है। तो इसके नीचे जो आता है फाइलम आता है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारी चैन बनी हुई है, तो उसके नीचे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब फाइलम में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, क्लास और ऑर्डर, फैमिली और जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो ये सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, तो स्पीसीज कहलाता है, ठीक है। स्पीसीज के ऊपर जीनस, फिर बहुत सारे जीनस मिल करके फैमिली बनाते हैं, फिर बहुत सारे फैमिली मिल करके क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। फिर अगर बहुत सारे ऑर्डर मिल करके अगर क्लास बनाएंगे, फिर बहुत सारे क्लास मिल करके क्या बनाएंगे, फाइलम, और बहुत सारे फाइनल मिल करके क्या बनाएंगे, किंगडम बनाएंगे। तो ये है इनका क्लासिफिकेशन का पूरा हायरार्की, ठीक है, कैसे हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर, ठीक है, आगे हमने बता भी दिया था कि बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर क्या कहलाता है, जिसको हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो बोटेनिकल नॉमिनिक्लेचर ऑर्डरली क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ प्लांट, जब हम प्लांट का क्या करते हैं, ऑर्डरली, ठीक है, यानी उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर। इसमें दो चीजों का यूज होता है, ठीक है, आपका एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होता है, ठीक है। तो ये जो नेमिंग है ये नॉट ओवरली कम्प्लेक्स है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं, अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, जब भी हम इनका जो क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो जो जूलॉजिकल नेम होता है, ठीक है, या बोटेनिकल नेम लिखा जाता है वो लैटिन नेम में ही लिखा जाता है, ठीक है, लैटिन वर्ड में, ठीक है। और जो पहला जो अगर जीनस है तो उसको जो पहला लेटर है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन आपको पूरा इटैलिक में लिखना है। इटैलिक मतलब थोड़ा सा आपको ऐसे तिरछा में लिखना है, ठीक है, ये हमेशा तिरछा ही लिखी जाती है लेकिन लैटिन वर्ड में, ठीक है। और जो जीनस का जो लेटर जो होता है उसको हमेशा स्मॉल में ही लिखेंगे, ठीक है। और उसको लिखने के बाद इसको उसके नीचे आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ये होता है उनका प्रोफेशनल तरीका लिखने का, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉमन नेम इज द सेम बोटेनिकल नेम सच एज आयरिस, फॉर्सिया एंड सिट्रस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आपको क्या करेंगे, उनका नॉमिनिक्लेचर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने जान लिया है कि बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर में हम दो चीजों का यूज करते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज का, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं प्लांट नॉमिनिक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसको जान ले भाई कि ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द नेमिंग प्लांट कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, यानी जिसमें हम वर्गीकरण करते हैं, यानी ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। यानी बॉटनी की ऐसा शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, यानी प्लांट को नेमिंग, ठीक है, नेमिंग के लिए उसको क्लासिफिकेशन करते हैं उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन करता है, टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। जो प्लांट का क्लासिफिकेशन कौन करेगा, यानी टैक्सोनॉमिस्ट करेगा, ठीक है, वही क्या करेगा, नाम नॉमिनक्लेचर करेगा, ठीक है। अब जैसे कि जो जो जूलॉजी का अध्ययन करेगा वो जूलॉजिस्ट है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर का अध्ययन करेगा वो एग्रीकल्चरिस्ट है। तो ऐसे उनके नाम के पीछे बहुत सारी चीजें आई एस टी एस जुड़ जाता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाते हैं, यानी साइंटिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि नेमिंग सिस्टम यूज डेट्स बैक 250 ईयर्स से, उतने पहले से ही क्या चल रहा था नाम नॉमिनक्लेचर, ठीक है। इनके अगर कोई पूछ दे कि जो वर्गीकरण के जनक कौन है, तो यानी कैरोलस लिनियस, यही है कैरोलस लिनियस साहब, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। और ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट मत कह देना, ठीक है। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन आप प्लांट पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में आप जान लें, ठीक है। अब हु नेम्ड द पब्लिश्ड फर्स्ट रेफरेंस टू मेनी प्लांट नेमिंग द मेथड कॉल्ड द बाइनोमियल सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज और कि इनके बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, इनके बुक के नेम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इसने बुक लिखा था, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा कि सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी का नाम सुना होगा, तो यही लिखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने नाम सुना होगा कि स्पेसीज प्लांटेरम, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, लिखा हुआ था, और जेनरा प्लांटेरम इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो कैरोलस लिनियस ने कौन कौन से बुक लिखा था, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी वो 1735 में लिखा था, और स्पेसीज प्लांटेनर ये 1753 में, और जेनरा प्लांटेरम भी इसने लिखा था, ठीक है। अब इधर देखेंगे कि प्लांट
नॉमिनिक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन, द ओरिजिन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉटेनिकल नेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि बॉटेनिकल नेम हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल सिस्टम स्पीसीज प्लांट नेम मस्ट हैव टू लिस्ट टू पार्ट। ठीक है, इन दो पार्ट में इसको बांट करके हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसकी फूल दिख रही है, ये किसकी है, गेंदा के फूल है। इनका क्या करना है, बॉटेनिकल नेम लिखना है। ठीक है, तो ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है। ठीक है, फ्रेंच मैरीगोल्ड है, तो इनका नाम क्या होता है, टैक्टस पटूला। ठीक है, तो टैक्टस पटूला है फ्रेंच मैरीगोल्ड का। यहाँ पे नाम देखें तो जो टैक्टस है, तो टैक्टस क्या है, ये जीनस है, और पटूला जो क्या है, ये स्पीसीज है। ठीक है, ये होता है तरीका आपको साइंटिफिक नेम लिखने का या बॉटेनिकल नेम। तो इसका हम क्या लिखेंगे, बॉटेनिकल नेम। तो बॉटेनिकल नेम में यहाँ पे देखेंगे कि सर जो पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल में होता है और बाकी सब स्मॉल में होते हैं। ठीक है, तो और इनको अंडरलाइन भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्टस इज जीनस है और जो पटूला जो क्या है, ये स्पीसीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जान लें कि नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, अब कैसे हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्लांट लीड्स अल्टीमेटली टू स्मॉलेस्ट डिवीजन वेराइटी और कल्टीवार। ठीक है, अब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कल्टीवार क्या कहलाता है या वेराइटी क्या कहलाता है। ठीक है, तो वेराइटी या कल्टीवार दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, जब ये स्मॉलेस्ट डिवीजन यूनिट होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, यहाँ पे देखेंगे वेराइटी और कल्टीवार दिया। ठीक है, यहाँ पे ये फैमिली ग्रुप नंबर ऑफ जेनरा हैविंग द लाइक कैरेक्टरिस्टिक टुगेदर। ठीक है, जितने भी जीनस के जो होते हैं, सेम जीनस के होते हैं, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, यानी जो भी उनके लक्षण होंगे वो समान होंगे। ठीक है, एक जीनस के जीव एक जैसे दिखेंगे आपको। ठीक है, उसके नीचे जीनस के नीचे आपको पता होनी चाहिए स्पीसीज आती है। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जात के जीव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। ये क्लास है, फिर उसके बाद से सब क्लास में बांटा गया है, फिर उसके बाद से फैमिली है, फिर स्पीसीज है, फिर यहाँ कल्टीवार। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लास में तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ स्पोर बनाते हैं, कुछ सीड बनाते हैं। ठीक है, अगर सीड बना रहे हैं तो सीड बियरिंग प्लांट कहेंगे, अगर स्पोर बना रहे हैं तो स्पोर बियरिंग प्लांट कहेंगे। ठीक है, अब उसमें भी बहुत आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, आगे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पूरा अच्छे से। ठीक है, उसके भी नीचे आएंगे तो मोनोकॉट डाइकॉट में प्लांट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उनके फैमिली के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप अलग अलग जो भी प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग फैमिली के पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, एस्टेरेसी, बहुत सारे ऐसे प्लांट है, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करना है, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर उनके जीनस के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उनके कल्टीवार के भी हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपने देखा होगा कि वेराइटी और कल्टीवार्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वेराइटी और व्हाट इज कल्टीवार। ठीक है, तो ये प्लांट वेराइटी इज नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन आर ऑफ स्प्रिंग डिफरेंटली सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, यानी ऐसे जो प्लांट जो होते हैं वो नेचुरल जो बने, ठीक है, जो नेचुरली बनते हैं, ठीक है, म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है, या ऑफ स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, यानी वैरायटी कहेंगे। ठीक है, ये स्पीसीज विच फ्लावरिंग माइट स्पॉन्टेनियसली म्यूटेट ए न्यू वैरायटी पिंक फ्लावर वुड बी अपीयर। ठीक है, कल्टीवार ह्यूमन मेड, मैन मेड, लेकिन जो वैरायटी होते हैं क्या होते हैं, ये नेचुरली बनते हैं। ठीक है, लेकिन कल्टीवार जो होते हैं ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, इसको ह्यूमन मैन मेड कहते हैं। ठीक है, यानी मेंशन द नेम ऑफ शॉर्ट फॉर द यानी कल्टिवेटेड वैरायटी। ठीक है, यानी कल्टीवार जो होते हैं ये क्या होते हैं, यानी इसको वैरायटी के भी नाम से जानते हैं, यानी कल्टीवार इज कल्ड वेराइटी। ठीक है, तो वेराइटीज आपने देखा होगा बहुत सारे वेराइटी जो किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, तो अलग अलग जो ब्रीडर्स होते हैं अपना जो अलग अलग वेराइटी रिलीज करते हैं अपने क्वालिटी अपने डिजायर के अनुसार, जैसा उनको आवश्यकता होती है उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, वेराइटी को डेवलप करते हैं। जो वेराइटी या कल्टीवार होगा क्या होगा, ये मैन मेड होगा। ठीक है, लेकिन जो वेराइटी होगी वो नेचुरली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि बॉटेनिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब बहुत सारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, मस्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आप बॉटेनिकल नेम लिखेंगे लैटिन में लिखेंगे। ठीक है, अब क्यों ये आवश्यकता पड़ी, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जान लेते हैं कि प्लांट ग्रुप। ठीक है, प्लांट ग्रुप क्या कहलाते हैं, यानी 19% ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट हैव फ्लावर और रिप्रोड्यूसिंग बाई सीड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो प्लांट जो लगभग 90% जो प्लांट स्पीसीज आते हैं वो क्या करते हैं, आप फ्लावर को
फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, और ये सीड बनाते हैं। लेकिन लगभग जो 10% है जो क्या करते हैं, वो फ्लावर और सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस मैप में, ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि एंजियोस्पर्म है, ठीक है। पहले जान लेते हैं जो सीड बियरिंग प्लांट होंगे। सीड बियरिंग प्लांट में क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आप पीछे अच्छे से पढ़ेंगे आगे एक स्लाइड में। तो एक मोटा सा हम बता दूं, यहाँ पे एंजियोस्पर्म जो होते हैं मोनोकोटिलीडन, और यहाँ पे देखेंगे कि वो डाइकोटिलीडन में क्लासिफिकेशन किया गया है। जिम्नोस्पर्म जो है कौन बिरियर है, यहाँ पे देखिए कि जिंकागो है, और उसके बाद से साइकेट्स है, ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि फर्न है, ठीक है, मॉसेस हैं, ये सारी चीज एल्गी हैं, ठीक है, फंजी है, फंजाई है, मोल्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाल प्लांट आर पुट इनटू टू मेंस कैटेगरी, दो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, आप फिगर में आप देख रहे होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या कहलाते हैं, इनको इंक्लूड एवरग्रीन कॉन्स बियरिंग प्लांट लाइक द पाइन्स, स्पर्स, जूनिपर्स एंड ईस, ठीक है। क्या जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये नेक्ड सीड के होते हैं, ठीक है, यानी इनके जो सीड होते हैं क्या होती है, ये नेक्ड होती है, यानी ठीक है, इसमें सीड कवर सीड कोट नहीं पाया जाता, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि चना है, अदर भी बहुत सारे ऐसे जो प्लांट जो होते हैं जिसके ऊपर सीड कोट पाए जाते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म में रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू मोनोकोटिलीडन, ठीक है, मोनोकोटिलीडन प्लांट है देख लीजिए, और डाइकोटिलीडन प्लांट देख लीजिए। ये डाइकोट है, मोनोकोट है, ठीक है। तो आगे हम आपको अच्छे से इसमें बताएंगे कि मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है, ठीक है। ये प्लांट आप देख लीजिए, पहचान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बता दूं कि जो डाइकोट जो प्लांट होते हैं इनकी पत्तियां क्या होती हैं, यानी चौड़ी होती हैं, और इसमें जो सिरा विन्यास जो होता है, ठीक है, यानी जो बेल्स होती हैं इसमें क्या नेटवर्क बनाई रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो मोनोकोटिलीडन होता है इसमें समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है, यानी आप देखेंगे कि पत्तियों के बीच में एक सिरा होगा, उसके ही पैरेलल बहुत सारी जो क्या होंगी सिरा यानी बेंस निकली रहती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं मोनोकोट। उनके जड़ के भी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी इनका जो रूट सिस्टम जो होगा अलग होगा, डाइकाट का क्या होगा, अलग होगा। तो इनका जो होगा रूट सिस्टम मूसला जड़ पाया जाएगा, ठीक है, यानी उनके जड़ बहुत ही गहरी तक चली जाती है डाइकॉट के। जो मोनोकॉट के जो रूट सिस्टम होती है ऊपर ही होती है, यानी फाइब्रस टाइप की होती है, ठीक है, यानी उथली जड़ इसमें पाई जाती है, ठीक है। और इनकी में आप देखेंगे इनकी मोटी मोटी तने हो पाई जाती हैं, ठीक है, और इसमें तने बहुत ही लचीली पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम आगे जान लेते हैं कि व्हाट इज कोटिलीडन, ठीक है। कोटिलीडन क्या कहलाता है, कोटिलीडन सबसे पहले जान ले, आपने सीड देखा होगा, ठीक है, सीड के अकॉर्डिंग ही कोटिलीडन्स को बांटा गया। आप सीड किसी चीज की कोई भी वृक्ष या कोई भी फल का अपने सीड निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अगर उनके जो क्या है यानी दो पार्ट में बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने चना लिया, चना का सीड कोट हटाया, फिर उसमें देखा कि दो पार्ट में उनके जो क्या है बीज पत्र बटे हुए हैं, ठीक है, उसी को हम कोटिलीडन, हिंदी में बीज कोटिलीडन को बीज पत्र कहते हैं, ठीक है। अगर दो भागों में बट जाए तो क्या हो, डाइकोट कहलाएंगे, ठीक है। अगर एक ही भाग में अगर वो बटे ना, जैसे कि आपने देखा होगा राइस में, गेहूं में उनके जो कोटिलीडन्स होते हैं यानी बीजपत्र होते हैं बटते ही नहीं है, तो क्या कहलाएंगे वो एक बीजपत्री कहलाएंगे, नहीं मोनोकोटिलीडन कहलाएंगे। तो एक कोटिलीडन इज फ्लैशली स्ट्रक्चर विद द सीड दैट कंटेन फूड एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, यानी जो उनके सीड जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे डेवलप कर रहे हैं एम्ब्रियो से, ठीक है, यानी दो बीज पत्र में कर रहे हैं या कि सिंगल में, तो उसी हिसाब से हम उसको क्या कहेंगे कोटिलीडन कहेंगे। आल्सो फर्स्ट सीड लीव अपीयर इन द सीड जर्मिनेट, आल्सो नोन एज सीड लीव्स, ठीक है। जैसे सीड क्या करता है जर्मिनेट करता है, तो उसमें आप देखेंगे जो क्या करेगा वहां से उसमें से बीज पत्र निकलेंगे, ठीक है। अगर द्विबीजपत्री है तो द्विबीजपत्र निकलेंगे, और एक है तो उसमें से एक ही निकलेगा, ठीक है। तो आगे आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ आपको 2,4-D दिया गया है, ठीक है। 2,4-D आप जानते हैं कि ये हर्बिसाइड है, आपको पता भी होना चाहिए। द्विबीजपत्री के लिए क्या करते हैं, 2,4-D यूज करते हैं। और यहाँ पे जो प्लांट दिख रहा है क्या द्विबीजपत्री है, ठीक है। Whether plant is the monocot, dicot and help determine the method of propagation and susceptibility to weed killer, ठीक है। जो weed को किल करे उसी को हम क्या कहेंगे, weed killer कहेंगे, ठीक है। आप बहुत सारे हर्बिसाइड के नेम भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मोनोकोटिलीडन क्या कहलाता है। मोनोकोटिलीडन क्या कहलाएगा, जिसमें एक ही क्या हो कोटिलीडन हो, यानी वैसे सीड जिसमें एक ही कोटिलीडन हो, ठीक है। जैसे कि आपने धान देखा, मक्का देखा, ठीक है, राइस देखा,
वीट देखा, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल पता कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, कमेंट करके बताइए केला क्या है, और खजूर नारियल आपने देखा होगा। अब ये बताएंगे कि मोनोकोटिलेडन है कि डाइकोटिलेडन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जो मोनोकोटिलेडन होगा, यहाँ वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड थ्रो आउट, यानी जो इनके जो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम अभी आप आगे पढ़ेंगे वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, उसके भी आधार पर हम पौधों को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होंगे, स्कैटर्ड वैस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, यानी जो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं क्या बिखरा हुआ पाए जाते हैं, उसमें अरेंजमेंट नहीं होते। लेकिन डाइकोटिलेडन में एक अरेंजमेंट होता है, उनका रिंग बना होता है। आपने देखा होगा जो भी डाइकोट प्लांट जो कटते हैं, बड़ी बड़ी मोटी सी प्लांट कटते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि रिंग बनी होती है, घेरा बना होता है, और रिंग के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, पौधों की आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे भी प्लांट जो होते हैं जो क्या करते हैं, यानी वुड प्रोड्यूस नहीं करते। मोनोकोटिलेडन धान काटेंगे तो लकड़ी थोड़ी पैदा करेगी, लेकिन डाइकोट जो प्लांट होते हैं वो लकड़ी पैदा करते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं डाई मोनोकोट, इनके रूट सिस्टम में क्या होते हैं, यानी कि इनके जो रूट सिस्टम होते हैं, कंपोज्ड ऑफ द मेनी फाइब्रस रूट विथ द मेनी हेयर्स, यानी उनके जो रूट जो होते हैं बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन उथली जड़ पाए जाते, ज्यादा दूर नहीं, तुरंत वहीं से बहुत सारे ऐसे जड़ निकले होते हैं, ठीक है। और इनके जो फ्लावर्स जो होते हैं 3 पार्ट में बटे होते हैं। फ्लावर्स के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपने जाना होगा, ठीक है। बहुत सारे, और उसको देखेंगे तो पेटल सेपल्स एंड्रूशियम गाइनोशियम, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है। तो आशा है कि ये सारी चीजें ये अलग पार्ट बन जाती है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब जान लेते हैं कि मोनोकॉट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मोनोकॉट्स के क्या क्या यहाँ पे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम कोटिलीडन्स के हिसाब से, अगर इनके सीड को अगर ऐसे कट करेंगे, कोई एक सीड लिए अगर उसको वर्टिकल सेक्शन में कट करेंगे तो ये क्या होंगी, ऐसे ही कट होंगी। जैसे कि मान लिया कि हमने मक्का का हमने सीड लिया, इसको वर्टिकली सेक्शन काटा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि मक्का पहले बताइए मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, मोनोकॉट है, ठीक है। अगर इसको कट करेंगे तो ऐसे ही आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी ये 2 भागों में बटेगा नहीं, केवल इनके एक ही बीज पत्र पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यानी मोनोकोटिलीडन है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके पत्तियों के हिसाब से देखेंगे तो इनकी जो पत्तियां जो होती हैं, उनके जो सिराएं होती हैं, यानी बेंस जो होते हैं क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। यानी एक बेंस निकला रहेगा, उसी के पैरेलल सभी क्या होंगे, निकले रहेंगे, यानी उनके सिराएं। उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन पहचान सकते हैं कि हाँ कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट, ठीक है। जिनके पत्तियों के सिराएं पैरेलल होंगी वो क्या कहलाएंगे, मोनोकॉट कहलाएंगे। उनके फ्लावर पार्ट्स के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। कि यूजुअली इन द मल्टीपल ऑफ 3, यानी इनके जो क्या होते हैं 3 पार्ट ही में बटे होते हैं, ठीक है, इनके जो फ्लावर्स पार्ट होते हैं। और एक यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो यानी वैस्कुलर बंडल्स होंगे, यानी इनके जो वैस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट होगा, अगर इनकी स्टेम आप कट करेंगे, यानी स्टेम का कट करके आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनके जो वैस्कुलर बंडल होंगे ऐसे बिखरा हुआ दिखेगा, एक अरेंजमेंट में नहीं दिखेगा, यानी स्कैटर्ड दिखेगा, ठीक है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। तो ये है तरीका आपको पहचानने का, मोनोकॉट है कि डाइकॉट। तो ये मोनोकॉट का ये पूरा हमने क्या बताया यहाँ पे, कैरेक्टर्स बताया कि किस किस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मोनोकॉट है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं डाइकॉट। डाइकॉट में क्या क्या चीजें होंगी, ये आप देख रहे होंगे कि डाइकॉट प्लांट है, ठीक है। और इनके जो फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, लगभग बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। और इनके जो फ्लावर्स जो होते हैं कई पार्ट में बटे होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, यानी इनके जो क्या होते हैं, लिप्स जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यानी कि जो उनका लीफ का जो विन्यास जो होता है क्या होता है, जालिकावत होता है, यानी नेटवर्क बनाए होते हैं। आपने देखा होगा कि पीपल का पौधा देखा होगा, बताइए पीपल डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, ठीक है। तो वहां पर उसका पत्तों देखा होगा, तो वहां पे क्या होते हैं, जाली नुमा क्या होती है, पत्तियों में संरचना पाई जाती है, ठीक है। यानी इससे भी हम पहचान सकते हैं कि क्या है, ये डाइकट है कि मोनोकट है। तो ये डाइकट के सिम्टम्स हम बता रहा हूँ, ठीक है। यानी इनके जो शेड होंगे 2 पत्रों में बटे होंगे, यानी और इनके जो बेंस होंगे क्या होंगे, वेब्ड बने होंगे या नेटवर्क बनाए रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे इनके जो पॉलन जो होते हैं, ठीक है, 3 फरो या पोर्स में क्या होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है। फ्लावर पार्ट इन द मल्टीपल 4 और 5, इनके जो फ्लावर्स होते हैं 4 या 5 भागों में बटे होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि रूट सिस्टम इनके क्या होते हैं, रूट सिस्टम जो होते हैं कंपोज्ड होते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी टाइप रूट पाए जाते हैं, प्राइमरी
टैप रूट का मतलब होता है मूसला जड़ पाए जाते हैं, यानी जो जड़ होती है लगभग कई मीटर अंदर चली जाती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े वृक्षों के क्या होते हैं, यानी जड़ क्या होती है, बहुत ही गहरी चली जाती है। ठीक, उस जड़ को हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। लेकिन धान गेहूं का देखेंगे, और मोनोकोटिलिडन है यानी एक बीजपत्री है, उनके सीड क्या होते हैं, यानी जो रूट्स होते हैं फाइब्रस पाए जाते हैं। ठीक है, वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप जान लिए होंगे कि डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या क्या डिफरेंस है। आगे भी और चीजें आपको आगे की पीपीटी में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे डाइकॉट के आप लिप से देखेंगे, यहाँ पे डाइकॉट के यानी यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, यानी जालिका सिरा विन्यास आपको दिख रहा होगा पत्तियों में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे डाइकॉट का और क्या क्या सिम्टम्स जान सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे डाइकॉट जो होंगे यानी इनके जो सीड होंगे 2 कोटिलीडन्स, यानी उसमें 2 बीज पत्र पाएंगे। अगर इनके सीड कवर जो हटाएंगे, ठीक है, सीड कवर को भी सीड कोट कहते हैं, अगर हटाएंगे तो इनके जो बीज होंगे 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इनके जो लिप्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं जालिका संरचना बनाई हुई है। ठीक है, इनके फ्लावर से देखेंगे 5 पार्ट में ऐसे बटी हुई है। ठीक है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इनके जो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, एक क्या होते हैं अरेंजमेंट, इसमें बिखरा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक के रिंग में आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, एक रिंग में ही पूरा आ जा रहा है। ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी डाइकॉट के सारी सिम्टम्स है। अब यहाँ पे देखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या क्या अंतर है, हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आपको ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इनके अंतर देखेंगे तो ये क्या है आपका मोनोकॉट है, और इधर जो है क्या है डाइकॉट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले सीड देख लेते हैं, जो डाइकॉट में क्या होते हैं, यानी कि जो इनके सीड होते हैं यानी 2 भागों में बढ़ जाते हैं उनके सीड। ठीक है, लेकिन जो मोनोकोटिलिडन होते हैं उनके जो सीड होते हैं एक ही भाग में होते हैं। ठीक है, वो बढ़ते नहीं। इनके जो फ्लावर होते हैं डाइकॉट में यानी द्विबीजपत्री में क्या होते हैं, यानी 4 से 5 फ्लोरल पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स पाए जाएंगे, पेटल से ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, और इसके फ्लावर जनरली क्या होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, और ये हम लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री के जो क्या होंगे, यानी फ्लावर्स होंगे लगभग 3 पार्ट में ही बटे होंगे। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे देख रहे होंगे। और इनके जो पत्तियां देखेंगे ये क्या है, यानी जालिकावत शिराविन्यास पाई जा रही है। ठीक है, जाली नुमा से बनी हुई है। ठीक है, एक मेन बेंस निकलता है, फिर उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं जाली यानी बेंस का। लेकिन ये इनके जो बेंस होंगे यानी मोनोकॉट का, इसमें क्या होंगे, यानी पैरेलल पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इनके जो सीड के जो पॉलन होते हैं, पॉलन कहाँ पे होता है, आप देखेंगे पॉलन जो होता है एंथर में होता है। ठीक है, एंथर में आप पॉलन देखेंगे तो इनके जो होंगे यानी डाइकॉट के 3 पोर्स ही पाए जाएंगे, इसमें 3 छिद्री होंगे, जबकि मोनोकॉट में क्या होंगे, 1 पोर पाए जाएंगे। ठीक, अब उनके वैस्कुलर बंडल में देखेंगे। ठीक है, उनके अगर क्या करेंगे, अगर तना की सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलेगा, वैस्कुलर बंडल यहाँ पे आपको एक रिंग में देखेंगे एक मिलेगा। लेकिन जो मोनोकॉट का जो क्या होगा वैस्कुलर सिस्टम क्या होगा, पूरा स्कैटर्ड हो गया, यानी पूरा बिखरा हुआ हो गया है। तो आशा है कि आपको इस फिगर से अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर सकें, इसमें डिफरेंस कर सकें। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट में और भी अंतर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें मोनोकॉट में हमने बता दिया, इसमें 1 कोटिलीडन, यहाँ पे 2 कोटिलीडन इसमें पाए जाएंगे डाइकॉट में। ठीक है, इसके लीव्स जो होंगे ये पैरेलल होंगे, और इसमें जो ये डाइकॉट में पैरेलल मोनोकॉट में पैरेलल होंगे, और डाइकॉट में क्या होंगे, यानी नेटेड होंगे। यही सारी चीजें हमने बता दिया है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उनके रूट सिस्टम ये फाइब्रस होंगे, मोनोकॉट में ये क्या होंगे, टैप रूट इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइकॉट और उनके मोनोकॉट के कैसे यहाँ पे रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, मोनोकॉट है। मोनोकॉट के पहले सीड की संरचना जान लेते हैं इसी में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, सीड है। सीड में सबसे ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट यानी ऊपर एक कवर होता है, उसको सीड कोट कहते हैं। सीड कोट के नीचे क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म को ही हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से सिंगल कोटिलीडन है, यहाँ पे है देख रहे हैं। फिर उसके लीफ सिथ यहाँ पे पाई जाती है, लीफ सिथ यहाँ पे होती है, जो क्या करती है, वही जर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू लिप्स। ठीक है, उसके बाद से एम्ब्रियोटिक रूट यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद से डाइकोटिलीडन का भी ऐसे ही संरचना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि कैसे इनका जर्मिनेशन होता है मोनोकॉट का, और कैसे होता है डाइकॉट का जर्मिनेशन। तो मोनोकॉट का आप देखेंगे कि पहले आपने यहाँ पे सीड लगाएंगे, सीड लगाएंगे तो यहाँ से आपको ये पता होनी चाहिए कि सीड के कौन से पार्ट से
रूट का डेवलपमेंट होता है, किस पार्ट से उसका तना का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रेडिकल होता है उससे क्या होता है, रूट बनता है, प्लोम्यूल से क्या होता है यानी स्टेम बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर जैसे जर्मिनेट करेगा जो फर्स्ट लीफ, यानी फर्स्ट जर्मिनेशन के बाद जो आपको दिखेगी फर्स्ट लीफ, उसी को हम क्या कहेंगे, लीफ सीथ कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे लीफ सीथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा और पौधा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइव यानी रूट जो होंगे क्या होंगे और डेवलप हो जाएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट है, यानी फाइबर जैसा। ठीक है, रेशेदार रेशे यहाँ पे यानी रूट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, फिर उनके बहुत सारी पत्तियां निकल जाएंगी। ठीक है, और जो पत्तियों का जो क्या होंगी यानी सिरा विन्यास जो होंगे क्या होंगे, पैरेलल बेंच पाए जाएंगे। ठीक है, यानी उनका समांतर सिरा विन्यास पाए जाएंगे। अब जान लेते हैं कि डाइकोटिलीडन में कैसे उनका जर्मिनेशन होता है, कैसे सीड का संरचना होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे क्या ये डाइकोट का क्या है, सीड है। ऊपर सीड के ऊपर क्या पाया जाएगा, सीड कोट पाया जाएगा। ठीक है, अब सीड कोट के ऊपर आप देखेंगे कि क्या बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको इंडोस्पर्म मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर जर्मिनेट करेगा तो यहाँ पे सारी चीजें आपको पहले जान लेंगे, इनके जो सीड होंगे दो कोटिलीडन में बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा चना की भी सीड कोट हटा करके देखेंगे तो दो भागों में आपको आसानी से दिख जाएगी। तो यहाँ पे सीड को आप सोइंग करेंगे, जर्मिनेट होगा, फिर वहां से क्या होगा, रेडिकल से रूट निकलेगा, प्लूम्यूल से शूट निकलेगा। ठीक है, शूट मतलब तना। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा दिन के बाद से और थोड़ा बड़ा होगा, फिर यहाँ से रूट और डेवलपमेंट करेंगे, और यहाँ के जो रूट होंगे क्या होंगे, मूसला रूट बनेंगे। ठीक है, यानी टैप रूट जिसको, यानी इनके रूट जो होते हैं बहुत ही अंदर तक जाते हैं। ठीक है, और उसमें से एक ही निकला रहता है जिसमें से बहुत सारे ब्रांचिंग निकले रहते हैं। ठीक है, इसको हम टाइप रूट कहते हैं। फिर उसके बाद से पौधा बड़ा होगा तो इनकी जो पत्तियां दिखेंगी आपको क्या दिखने लगेंगी, यानी जालिकावत सिरा विन्यास आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट के। आप इसको अच्छे से देख लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब प्लांट की लाइफ साइकिल जान लेते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी प्लांट लाइफ साइकिल क्या कहलाती है पहले जान लें। यानी जब सीड को हम ग्रो कर रहे हैं तब तक वो क्या होगी, सीड से सेडलिंग बनेंगी, फिर उसके बाद से प्लांट, फिर उसके बाद से ट्री, फिर उसके बाद से ट्री बनेंगे तो उसमें फ्लावरिंग आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, फिर सीड बनेंगे। यानी सीड से लेकर के जो फ्लावरिंग फ्रूट बनने तक का एक जो ड्यूरेशन यानी समय, उसी को जब हम देखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी लाइफ साइकिल। ठीक है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, यानी इनकी जीवन चक्र। ठीक, उसके हिसाब से हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने आगे बताया था कि पेरेनियल, ठीक है, एनुअल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, पेरेनियल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, बाइनियल प्लांट क्या कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके लाइफ साइकिल के हिसाब से, जैसे कि आप देखेंगे अलग अलग, जैसे पर्पल फॉक्स ग्लो एंड डी डिजिटेलिस पर्पुर, ये अलग अलग प्लांट है। ठीक है, इनके जो नाम लिखे हैं, लिट्यूस की लीफ है। ठीक है, इनके यहाँ पे देखेंगे कि बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है। ठीक है, रेड वुड है। ठीक है, इनके यहाँ पे क्या लिखे हुए है, बोटेनिकल नेम मैरीगोल्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट लाइफ साइकिल। तो पहले क्या होता है, एनुअल होता है। एनुअल आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल को यानी अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, एक ही साल में क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, यानी एक एक सीजन में। ठीक है, एक सीजन या एक साल में कंप्लीट करते हैं, उसको एनुअल कहते हैं। बाइनियल क्या, कौन से प्लांट्स कराते हैं, यानी वैसे प्लांट जो दो सीजन में अपनी लाइफ को कंप्लीट करें। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनियल। पेरिनियल्स यानी दो सीजन से ज़्यादा जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें, ठीक है, उसको हम पेरिनियल प्लांट कहें। अब एग्जांपल आपको एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल का आप कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से एनुअल है और कौन कौन से प्लांट बाइनियल है, कौन कौन से पेरिनियल है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि जो धान है एनुअल है कि बाइनियल है। ठीक है, और पीपल क्या है, पेरिनियल है कि क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है, आशा है कि आपको समझ आ गई। अब एनुअल प्लांट की जो हम ग्रोथ साइकिल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सीड लगाते हैं, फिर सीड क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब सीड जर्मिनेट करेगी, फिर उनके पौधे में बढ़वार होगा, फिर उसमें फ्लावर आएंगे, फिर उस फ्लावर के बाद से सीड होंगे, फिर उसके बाद से उसकी प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये साइकिल कहलाती है। सीड आपने बोया, सीड से प्लांट बना, फिर उसमें फ्लावर है, फिर सीड बन करके प्लांट क्या हो गए, डेथ कर गए। ये लाइफ साइकिल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे आदमी में भी लाइफ साइकिल होता है। जैसे बच्चे जन्म लिए, फिर उसके बाद से थोड़ा सा और बड़े हुए, फिर उसके बाद से क्या हुए, यानी फिर से एडल्ट होंगे, फिर उसके बाद से वो बूढ़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद से उनकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो इनका एक लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनियल प्लांट देखेंगे, यानी ऐसे प्लांट जो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 साल
में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, बाइनियल प्लांट कहेंगे। ठीक है, यानी ये से प्लांट क्या करते हैं, पहले साल में अपना क्या करते हैं, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब जिसमें उनका लीफ बड़ा होगा, उनका शूट बड़ा होगा, रूट बड़ा होगा। ठीक है, यानी उनकी तना, जड़ और पत्तियां बड़ा होंगी। ठीक है, अपने के लिए फूड स्टोर भी करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यानी बाइनियल प्लांट। लेकिन अगले साल में क्या करेंगे, यानी सेकंड ईयर में क्या करते हैं, ये अपने लिए फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, फिर सीड बनाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, बाइनियल कहलाते हैं। पहले साल में ग्रोथ करेंगे, दूसरे साल में फ्लावर फ्रूटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके भी आप एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे के जैसे स्वीट कॉर्ड है, कैरट है। कैरट बताएंगे कि बाइनियल है कि पेरिनियल है। ठीक है, ये बाइनियल है। ठीक है, बीट रूट्स है। ठीक है, स्वीट है, विलियम एंड द, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो क्या है, ये बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल है। बाइनियल ग्रोथ साइकिल आप देखेंगे कि कैसे प्लांट ग्रोथ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लांट है, यानी पहले आप सीड को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्या करेगा, ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, यानी अपनी पौध को बढ़वा करेगा। फिर उसके बाद से हो सकता है कि डोरमेंसी में चला जाए। ठीक है, फिर अगले साल क्या करेगा, फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। फिर अगले साल क्या करेगा, वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से यानी 2 साल से ज़्यादा समय में क्या करेगा, अपनी एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी सीड से फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये कई साल लगेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी बाइनियल कहते हैं। ठीक है, सॉरी, बाइनियल में आपका 2 ही साल में होगा। ठीक है, यानी 1 साल फिर 2 साल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ बाइनियल प्लांट हैं। ठीक है, ये जो सेड जर्मिनेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे अपना क्या करें, बढ़वा कर रहे हैं, फिर उसके बाद से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके एग्जाम्पल आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, पेरिनियल प्लांट यानी जिनके क्या होंगे, यानी ऐसे प्लांट जो 2 साल से अधिक अपना क्या करेंगे, यानी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिनियल प्लांट कहेंगे। ठीक है, तो पेरिनियल प्लांट में बहुत सारे ट्री आते हैं। जो ट्री आपने देखा होगा आसपास में जितने भी ट्री हैं, ठीक है, उसको पेरिनियल नेचर की होते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल वो 2 साल से ज़्यादा में ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कुछ हर्बेशियस प्लांट भी आते हैं। ठीक है, कुछ ट्री भी आते हैं, सब क्या है, ये कहलाते हैं पेरिनियल प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, हर्बेशियस पेरिनियल हैव सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये इनमें वुड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके आप भी क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल बताएंगे। ऐसे प्लांट जो बहुत ही भारी भरकम के होते हैं। ठीक है, यानी इनकी लाइफ साइकिल लगभग बहुत ज़्यादा दिन चलती है। ठीक है, अब आप कमेंट में बताएंगे जो सेकुआ नाम के जो प्लांट होते हैं उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, और ये भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन ऐसा प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल सबसे बड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पेरिनियल लाइफ साइकिल देखेंगे, तो यहाँ पे इनका लाइफ साइकिल देखेंगे, तो यहाँ पे सीड है, सीड को आपने ग्रो किया, फिर जर्मिनेट करेगा, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद हो सकता है फ्लावरिंग करे, फिर अगले साल भी क्या करेगा, वो डोरमेंसी में रहेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, फिर फ्लावरिंग करेगा, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर डोरमेंसी में आएगा, फिर ऐसे ही ये अपना साइकिल कंप्लीट करता रहेगा। ठीक है, और ऐसे लगभग 5 साल 10 साल जो भी जितना साल का जो पौधा रहेगा, अपना ऐसे करते करते फिर लास्ट में क्या करेगा, डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कहलाएंगे, पेरिनियल लाइफ साइकिल के साइकिल है। ठीक है, तो पेरिनियल लाइफ साइकिल सीड प्रोडक्शन कैन अकर एवरी ईयर अदर ईयर। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि हर साल पौधे क्या करें, सीड का प्रोडक्शन करें, या तो हर सकता है कि 1 साल में एक ही बार करें। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, इनका ये लाइफ साइकिल है। यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल आपने देखा है कि यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, ये सारे इनके एग्जाम्पल है। जैसे कि एनुअल में देखेंगे, एनुअल में देखेंगे तो जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में कंप्लीट या एक सीजन में कर रहे थे, जैसे कि मैरीगोल्ड, पिटूनिया और मेनीमोर, ऐसे भी बहुत सारे आप फ्लावर के देख लेंगे कि कौन कौन से फ्लावर एनुअल है, कौन कौन से फ्लावर बाइनियल है। ठीक है, इनके लाइफ साइकिल देख रहे हैं कि प्लांटेड स्प्रिंग, हार्वेस्टेड इन फॉल। ठीक है, विंटर एनुअल्स। ठीक है, कुछ समर एनुअल्स होते हैं, कुछ विंटर एनुअल्स होते हैं। ठीक है, समर एनुअल्स जो समर में ग्रो किए जाते हैं, और विंटर एनुअल्स जो विंटर में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। बाइनियल यहाँ आप देखेंगे जो ये बहुत सारे जो फ्लावर से दिख रहे हैं, जो क्या है बाइनियल्स है, ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे थे, और सेकंड सीजन में क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रहे थे, मतलब जैसे कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हॉली है, हॉक्स है, फॉक्स ग्लो है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट के आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल आप देख लेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। पेरेनियल प्लांट आप बताएंगे कि जो गुलाब्स होता है, क्या होता है, एनुअल्स होता है कि बाइनियल्स होता है कि पेरेनियल्स होता है। आपने देखा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पेरेनियल्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, जो
मेनी ईयर्स में क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि रोज है, शास्ता है और डायसी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये सब पेरिनियस प्लांट के एग्जाम्पल है। अब उसके बाद से हम फैमिली के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, प्लांट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फैमिली, ठीक है, अलग अलग फैमिली से, कुछ लेग्यूमिनस फैमिली होती है, कुछ पोएसी, कुछ ग्रेमिनी, ठीक है। अलग अलग उनके क्या है, फैमिली बनी हुई है, ठीक है। तो जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो अलग अलग प्लांट की अलग अलग फैमिली होती है, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, प्लांट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेग्यूम्स के बारे में जान लेते हैं। तो फैमिली द प्लांट हुज द सीड एंड फार्म्ड इन द फ्रूट एंड द फ्रूट फार्म्ड इन पॉड, यानी ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, इस फैमिली के ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, डाइकोटिलेडन, मतलब ये डाइकोट में ही आते हैं, ठीक है। और इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या पॉट्स बनाते हैं, ठीक है, पॉट्स, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे पॉट्स बनी हुई, ठीक है। यानी इनके जो रूट्स होते हैं, इसमें रूट्स में क्या पाए जाते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। और नोड्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया पाए जाएंगे। यानी कौन से बैक्टीरिया, लेग हिंग, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगी, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। तो आप आशा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जानते होंगे क्या कहलाती है, जब इन्वायरमेंट से जब जो बैक्टीरिया क्या करती है, यानी नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है सॉइल में, उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और बैक्टीरिया के द्वारा हो जाए तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि कॉमन लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हैं। कॉमन लेग्यूमिनस प्लांट जो है, जैसे कि बेंस है, अल्फाल्फा, क्लो है, पोएसी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो अलग अलग फैमिली में आते हैं। तो अलग अलग फैमिली के आप क्या करेंगे, प्लांट के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से फैमिली में। अब कमेंट में ये बताएंगे कि जो राइस है ये किस फैमिली में आती है, ठीक है। तो आप जान लेंगे, ठीक है। तो आप इधर आप डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। चलते हैं अब इनके मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लेंगे इनके अलग अलग साइंटिफिक तरीके से, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या किया, प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहला रूट होता है, फिर स्टेम होता है, फिर लीफ होता है, फिर फ्लावर से क्या हो जाएगा, फ्रूट बनेगा। तो लगभग 5 पार्ट इसमें पाए जाते हैं प्लांट के, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब इनके बांटे गए हैं। तो प्लांट जो आते हैं प्लांट किंगडम में आते हैं, और एनिमल आएंगे तो एनिमल किंगडम में आएंगे, ठीक है। यानी इसको ये फर्स्ट जो होता है उसी को किंगडम कहते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग अगर मानव है तो ये एनिमल किंगडम में, अगर क्या है प्लांट है तो प्लांट किंगडम में आएंगे। और प्लांट किंगडम को भी अलग अलग तरीके से जनरली बांटा गया है कि ऐसे प्लांट जो क्या करेंगे, जो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करेंगे, नहीं बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। और ऐसे फ्लावर जो फ्लावर देंगे, ठीक है, यानी ऐसे प्लांट जो फ्लावर देंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। तो इस तरीके से हम प्लांट क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब इसको हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट को जो हमने क्या किया है, दो भागों में बांटा है, ठीक है। जैसे कि नो रूट्स, यानी वैसे जो प्लांट पाए जाएंगे जिसमें क्या होंगे, यानी उसमें रूट्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मॉसेस हैं, ठीक है, मॉसेस समुद्रों में पाया जाए तो उसमें रूट ही नहीं पाया जाएगा, ना ही शूट पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट है उसमें केवल रूट ही पाए जाएंगे विथ रूट्स, यानी जो फर्न्स होते हैं उसमें रूट्स पाए जाते हैं, लेकिन मॉसेस में क्या होते हैं, रूट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसे फ्लावर जो करते हैं फ्लावरिंग नहीं देते, लेकिन अब कहेंगे कि अपना कैसे प्रोपेगेशन करते हैं, कैसे अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपने अगला जो उनका संतान कैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पोर फार्मिंग करते हैं। यानी अपने ऐसे प्लांट क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, ठीक है। स्पोर से इनके नए पौधे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो आगे आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग में देखेंगे कि तो उसमें आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। आगे हमने बताया अभी जिम्नोस्पर्म ऐसे कहलाते हैं जिसके जो सीड तो बनेंगे, लेकिन जो सीड होंगे नेकेड होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेकेड सीड मतलब यानी इनके जो सीड होंगे क्या होंगे, यानी खुले वातावरण में होंगे, ठीक है। उसमें कवर नहीं पाया जाएगा। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे धान का देख लीजिए तो धान में हस्क पाया जाता है, सीड सीड कोट पाया जाता है, लेकिन ऐसे सीड यानी जिम्नोस्पर्म में सीड कोट नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म में देखेंगे, यानी फ्लावरिंग प्लांट को दो भागों में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में बांटा गया। तो ये एंजियोस्पर्म में देखेंगे कि ऐसे जो प्लांट है उनके सीड लिप के हिसाब से, यानी मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन में बांटा गया। तो मोनोकोटिलीडन में हमने आपको बता दिया कि मोनोकोट का आपने जानते ही है, ठीक है, और ये डाइकोट है, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में यानी मॉसेस और फर्न जो आते हैं, तो हम
तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे मॉसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे फर्न क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में सबसे पहले आप देख लेंगे कि भाई यहाँ क्या है, मॉसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मॉसेस, ठीक है। तो मॉसेस में आपने पढ़ा है कि इसमें रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है, कि केवल इसमें शूट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो फर्श में क्या होते हैं, यानी उसमें रूट्स पाए जाते हैं, उसमें शूट्स नहीं पाए जाते। तो इसको आप मॉसेस को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मॉसेस से क्या कर रहे हैं, स्पोर, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या पाया जा रही है, स्पोर है। स्पोर से ही क्या करेंगे, अगले अपनी संतानों को जन्म देंगे, ठीक है। यानी ये उनके क्या है, स्पोर इसमें ऐसे बनी होती है, फिर इसमें क्या होती है, स्पोर पूरा भरी होती है, फिर स्पोर क्या करेंगी, उसका स्प्राउटिंग होगा यानी फूट जाएगी, फिर उसके बाद से यहाँ से बहुत सारे स्पोर अलग अलग जगह पे स्प्रेड होकर के यानी फैल करके नए क्या करेंगे, मॉसेस का जन्म देंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं कि मॉसेस क्या कहलाते हैं, ठीक है। मॉसेस, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कि फिगर पहले जान लेते हैं। फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है रॉइजॉइड्स है, फिर मिड रिब है, फिर ब्लेड है, ब्लेड लीफ की भी स्ट्रक्चर ब्लेड है, फिर फीमेल रोजेट्स हैं, ठीक है। तो क्या है, एक सिंपल प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते, इसमें रूट सिस्टम डेवलप ही नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना बड़ा प्लांट है, लेकिन इसका जो रूट सिस्टम है बहुत ही क्या है, चौपट है, ये सही से जमा हुआ नहीं है, सही से ये इनका डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है। और ना ही इसमें वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें आपने वास्कुलर टिश्यू में क्या क्या पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम, उसमें पाया पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। ना ही इसमें ट्रांसपोर्ट होता है इधर उधर, ठीक है। आपने जानना है कि जाइलम क्या करता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट को ऊपर ले जाता है, और सन से जैसे फोटोसिंथेसिस पौधे कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, नीचे भोजन को लाता है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। फिर ये सिंपल स्टेम और लिप्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइजोइड से देख सकते हैं। और इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कैप्सूल जिसको हम कहते हैं, ठीक, उसी में स्पोर बने होते हैं। फिर उसके बाद से जैसे हवा बहेगी, फिर वो क्या हो जाएंगे, ये एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। फिर उसके बाद से फिर क्या हो, जो जो स्पोर है फिर नए पौधों का जन्म देंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर डैम्प टेरेस्ट्रियल लैंड में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर ये फर्न देखेंगे, फर्न में क्या होंगे, इसमें रूट्स अच्छे डेवलप होते हैं, लेकिन शूट से सही से डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये फर्न से आप इमेज से देख सकते हैं, फर्न्स कहलाते। फर्न से देखेंगे तो ये तो यहाँ पे क्या है, शूट्स तो यहाँ पे देखेंगे शूट्स कैसा है इनका, ठीक है। फिर इनका लेकिन रूट सही नहीं होता है, रूट एकदम पूरा चौपट होता है, अंडरग्राउंड रूट है, देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम कैसे, यहाँ पे रूट ही सही नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है, ठीक है। यानी इसमें तो शूट सही डेवलप हुआ है, ठीक, लेकिन रूट सही डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। यानी लिपि फाइनली डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। यहाँ पे देखेंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग ये कैसे कर रहे हैं, स्पोर कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये स्पोर है, ठीक है। स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये भी स्पोर से क्या करेंगे, अपना मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे रूट जो होंगे क्या होंगे, फैदरी होंगे, ठीक है। लिप्स जो होंगी अंडरग्राउंड स्टेम में पाए जाएंगी, ठीक है। और इसमें वास्कुलर टिश्यू क्या होंगे, ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका जाइलम फ्लोएम अच्छे से पाया जाएगा, ठीक है। और जो क्या करेगा, अच्छे से कार्य भी करेगा। इसमें क्या होंगे कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द अंडर साइड द लिप्स, ठीक है। यानी जो इनके जो स्पोर्स जो होते हैं कहाँ पे बनते हैं, यानी ये लिप में ही बनते हैं, ठीक है। यानी आप लिप देख रहे हैं, लिप में क्या कर रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, फिर उसके बाद से स्प्रेड हो करके फिर चले जा रहे हैं बाहर, फिर वहां से उनके नई संतान का जन्म हो रहा है, ठीक है। ये भी कहाँ पाए जाएंगे, डैम्प और साइडी प्लेसेस पे क्या होंगे, पाए जाएंगे। अब प्लांट किंगडम, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम के बारे में जान लेते हो, प्लांटी, ठीक है। हम प्लांट के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम क्या होंगे, प्लांटे होंगी। एनिमल होता है तो एनिमल प्लांट, एनिमल किंगडम होता है, तो ठीक है। जो भी प्लांट आएंगे सब प्लांटिक किंगडम के ही अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ऐसे जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब आपने जाना होगा, एक प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो यूकैरियोटिक में आपने जाना होगा बहुत सारे इसमें चीजें डेवलप होती हैं। इसमें क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो न्यूक्लियस होता है सेल में, ये पूरा क्या होता है, कवर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन से। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में तो कवर नहीं होता, बिखरा हुआ था, ठीक है। तो आप एक कमेंट में बताएंगे जो बैक्टीरिया है वो क्या यूकैरियोटिक में आता है कि प्रोकैरियोटिक में आता है, ये आपका होमवर्क है। मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सारे सेल्स से मिल करके ये बने होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी प्लांट का डेफिनेशन है कि यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्या होता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। जो भी प्लांट आपने देखा होगा बहुत ही कठोर होते हैं, हार्ड होने का कारण क्या है कि इसमें सेल वॉल बने होते हैं, जबकि एनिमल में सेल, एनिमल के सेल में
सेल वॉल नहीं पाए जाते, इसीलिए क्या होते हैं, एनिमल बहुत ही लचीला होता है, ठीक है, उन लोग हार्ड नहीं होगा। लेकिन प्लांट जो होते हैं बहुत ही हार्ड इन नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे प्लांट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, पिगमेंट, ये सब सारी चीजें पाई जाती है, जिसके कारण से क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब आप इसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि प्लांट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जैसे रूट, स्टेम और लिप्स। यानी प्लांट को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं, जैसे कुछ के रूट, स्टेम और लिप्स के हिसाब से हम उनको बांट सकते हैं। वैस्कुलर सिस्टम में, यानी उसमें क्या है, वैस्कुलर सिस्टम में कोई वैस्कुलर प्लांट होते हैं तो उसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे, नॉन वैस्कुलर प्लांट होंगे जो उसमें क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। सीड फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें क्या है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लावर एसिड इन द सीड आर नेक्ड इनक्लोज्ड इन फ्रूट, ठीक है। अगर ऐसे हैं कि उसमें सीड फॉर्मेशन हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो नेकेड सीड बन रहे हैं, यानी उसमें से सीड कवर बन रहे हैं कि नहीं, या क्या हो रहे हैं, यानी कवर के साथ बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में हमने इसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि यहाँ पे प्लांट किंगडम को भी हम दो ग्रुप में ऐसे भी बांट सकते हैं कि एक आधार ये भी है कि क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स क्या कहलाते हैं, फेनरोगेम्स क्या कहलाते हैं। यानी जो नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट जो होते हैं क्रिप्टोगेम्स, एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यानी ऐसे प्लांट जो फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करते, ना ही सीड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और फेनरोगेम्स यानी वैसे प्लांट जो फ्लावर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और सीड भी बनाते हैं, ठीक, उसको फेनरोगेम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और प्लांट किंगडम को भी हम क्या कर सकते हैं, 5 ग्रुप में हम बांट सकते हैं, ठीक है, मेंशन एबव क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये जनरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 क्लासेस हैं, ठीक है। इसी क्लास के हिसाब से हम जनरली बांट सकते हैं। तो अब ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। क्रिप्टोगेम्स अभी हमने बताया कि जो क्या कर सकते हैं, यानी ये सीड का और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं क्या करते हैं, ये फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आशा है कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो आते हैं क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या कहलाते हैं, ये फेनरोग्राम्स में आते हैं। अब यहाँ पे जान लेंगे कि कैसे हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया। यहाँ पे देखेंगे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे, प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांट दिया जा सकता है। यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो क्रिप्टोगेम्स में होते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट जो फेनरोगेम्स में होते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा आता है, ठीक है। थैलोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है। तो एल्गी में भी बहुत सारे हैं कि वोलबॉक्स है, स्पायरोगाइरा है, ठीक है। बैक्टीरिया में बहुत सारे अपने बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया आ जाएंगे सब आप जान लेंगे। फंजाई में भी अपने बहुत सारे, जैसे मोल्ड मशरूम आपने जाना होगा, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। टेरिडोफाइटा भी इसमें आ जाएगा। टेरिडोफाइटा में जैसे ब्रायोफाइटा में जाएंगे, जैसे कि लीवर्ट, मॉसेस, ये सब आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा में आ जाएंगे। और टेरिडोफाइटा में फर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट में आप जान लेते हैं कि जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट जो फेनरोगेम्स कहलाते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। और उसके बाद से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या कहलाता है, यानी जो जो उनके सीड जो होते हैं वो नेक्ड सीड होते हैं। जो एंजियोस्पर्म जो होता है क्या होता है, उनके सीड कोड पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले जान लेते हैं कि थैलोफाइटा। यहाँ पे देखेंगे कि थैलोफाइटा पहले पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे जान लें कि थैलोफाइटा में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, एल्गी भी आ रही है, बैक्टीरिया और फंजाई, ये सब क्या है, ये आपके ये थाइलोफाइटा में आ जाएंगे। और थाइलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थैलस नेचर के होते हैं। थैलस नेचर यानी उनमें रूट शूट है और ये सारी चीज़ें डेवलप, आपको ना ही उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, या ना ही उसके तना पता कर पाएंगे, ना ही उनके रूट पता कर पाएंगे, ना ही लीफ पता कर पाएंगे, ठीक है। थाइलोफाइटा में आते हैं, उसी को थैलस प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं थाइलोफाइटा में क्या कहलाते हैं, क्या उनके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे प्लांट आप देख रहे होंगे, ना ही इसमें लिप पता चल रहा है, ना ही इसमें कहाँ रूट है, कहाँ पे स्टेम है, सारी चीज़ें इसमें पता नहीं चल रही, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे थैलोफाइट्स लाइक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर एंड द प्लांट बॉडी थैलस लाइक, ये जो होंगे थैलस लाइक होंगे। अभी हमने बताया कि ना इसमें रूट सही से आप पहचान पाएंगे, ना ही शूट पहचान पाएंगे, ना ही लीफ पहचान पाएंगे। थैलोफाइट्स प्रिमिटिव प्लांट, ये बहुत पहले के प्लांट हैं और ठीक है। इसमें जो बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड स्टेम रूट और लिप्स, रूट स्टेम और इस लिप में बांट नहीं सकते, ठीक है। दे में फिलामेंटस कोलोनाइड ब्रांचेड एंड द अनब्रांचेड, ठीक है। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ब्रांच में भी, बहुत सारे ब्रांच में भी हो सकते हैं, कोलोनियल्स भी हो सकते हैं, अन ब्रांच में भी हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल वॉलवॉक्स, फाइकस, स्पाइरोगाइरा, कैरला, ठीक है। ये सब क्या है, शैवाल के नेम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं थैलोफाइटा के क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक। यूजुअली तो फाउंड मॉइस्ट, ये हमेशा कहाँ जहाँ पे जल होगा वहीं पे ये पाए जाएंगे, मॉइस्चर एरिया में। ये क्या होंगे, इसमें ट्रू रूट्स क्या होंगे, बहुत एब्सेंट होंगे। इसमें ट्रू रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग जान गए होंगे कि ट्रू रूट से, यानी ट्रू रूट से जो एक्चुअल में रूट हो उसी को ट्रू रूट कहते हैं। जो समझ सके कि रूट है, ना ही उसको पहचान पाए तो क्या ट्रू रूट नहीं, यानी फॉल्स रूट कहलाए। तो इसमें जो पाया जाता है, इसमें ट्रू रूट्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ना ही वास्कुलर टिश्यू इसमें पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स ये सब सारी चीजों को नहीं हो पाता है, और केवल ये मॉइस्ट एरिया में होते हैं और वहीं से क्या करते हैं, यानी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस स्वयं करते हैं, ठीक है। मॉइस्ट मेम्ब्रेन ग्रुप मैन्युफैक्चर ऑन फूड, ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ठीक है, मॉइस्चर एरिया में रह करके, ठीक है। मेम्ब्रेन लाइक फंजाई डिपेंडेंट ऑन द सुक्रोज फूड, ठीक, यानी जैसे कि फंजाई है जो क्या करती है, यानी दूसरे जीवों पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। रिजर्व फूड जनरली स्टार्च, इनका जो फूड होता है स्टार्च के रूप में क्या होता है, यानी संग्रहित होता है। वही कमेंट में बताएंगे कि आपकी होमवर्क है कि हम लोग का जो फूड होता है किस रूप में रिजर्व होता है, ठीक है। जो हम लोग जैसे कि ग्लूकोज लिए तो ये अगर संरक्षित होगी तो किस रूप में होगी, ठीक है। जो हमारी जो यकृत होती है किस रूप में करती है, ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो क्या करते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि सर आप होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, तो आप भी तो कुछ होमवर्क करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस जैसे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर उसके बाद से कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट द इमीडिएटली रिमेनिंग ग्लूकोज ये कन्वर्ट फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड कॉल्ड स्टार्च। अब स्टार्च क्या कहलाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, लेंगे, फिर उसके बाद से वो बहुत सारे ग्लूकोज का जो क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा, ठीक है, पॉलीमर्स होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टार्च कहेंगे, ठीक है। अब दे कॉल्ड हैव कंपोज्ड सेलुलोज अराउंड दियर सेल, ठीक है। जो सेल जो होते हैं प्लांट के वो सेलुलोज के ही बने होते हैं, ठीक है। लेकिन फंगस का सेल वाल किसका बना होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किसका सेल वाल किसकी बनी होती है। तो सेल वाल तो हम लोग में पाया नहीं जाता है, ठीक है। कहाँ चला गया, चलो आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे अनलाइक अदर प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, इसमें जाइलम फ्लोएम क्या होगी, एब्सेंट ही होगी। ये बहुत ही अच्छा डिटेल में है, आप हमारी बातों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और इसको नोट भी करते रहेंगे। और इसमें जो होंगे सेक्स ऑर्गन सिंपल सिंगल कार्ड द नो एम्ब्रियो नो फॉर्मेशन फर्टिलाइज, इसमें ना ही फर्टिलाइजेशन होगा ना ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये ऐसे ही क्या करेंगे, स्पोर के द्वारा ही बनेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट नॉन वैस्कुलर टिश्यू, इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाएंगे। एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, आप फोटो देख रहे होंगे कि इसमें ना ही शूट रूट इस, अभी एक मिनट, थैलोफाइट, अब ब्रायोफाइट से जान लेंगे। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट से जान लेते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट जैसे कि लिवर्ट मोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट से जान लेते हैं। ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव वैस्कुलर सिस्टम, इसमें भी वैस्कुलर सिस्टम सही से नहीं पाया जाता है। प्लांट बॉडी रूट लाइक स्टेम, ठीक है, लिप्स और स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसको हम अच्छे से पहचान ले रहे हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट बट नोन एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट, यानी ऐसे जो प्लांट जो होंगे क्या होंगे, यानी टेरेस्ट्रियल, यानी जो जमीन पे उगेंगे, ठीक है। मॉइस्चराइज एरिया में इसको जरूरत नहीं है, कहीं भी उग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं कि ऐसे क्या है, ये देव रिक्वायर वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके लिए वाटर चाहिए। वाटर इसलिए चाहिए कि भाई वो अपनी सीड को क्या करें, डिस्पर्स कर सकें, ठीक है। दे आर द प्रेजेंट है मॉइस्ट साइडी प्लेसेस, ये हमेशा साइडी प्लेसेस या मॉइस्चर एरिया में ही उगते हैं ब्रायोफाइट्स। लेकिन ये थोड़ा सा उनसे जो थैलोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं उससे क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। उसमें रूट शूट तो हमने विभेद ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आराम से इसको विभेद कर पा रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें ब्रायोफाइट में क्या है, मॉसेस आ जाएगा, हॉर्न वर्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर लिवर्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सारी इनके जो कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है, फिर स्फैग्नम है, ठीक है, अंथेस्कस है, ये सारी क्या है, इनके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स सब जान ले सकते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। ऐसे प्लांट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, नो हैव रूट्स बट हैव द कर्ड स्टेम एंड द लिप्स। इसमें रूट्स तो नहीं होते लेकिन स्टेम और लिप्स आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं ये, एंकर टू सरफेस, ठीक है। दे रूट्स राइजोइड्स डू नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट लाइक द यूजुअल प्लांट रूट्स, ठीक है। ये अपना जो इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, रूट नहीं डेवलप होता है लेकिन ये राइजोइड्स के माध्यम से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आगे आपने हमने बताया राइजोइड्स क्या है, ठीक है। आपने देखा था कि रूट के पास जो क्या था, वहां पे रॉयजॉइड एक संरचना पाई जा रही थी जो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर ले रहा था। वाटर इज वेरी इसेंशियल, मोसेस से ग्रो एंड स्प्रेड एंड इंटायरली डू सर्वाइव, ठीक है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि वाटर ही चाहिए इसको, ठीक है। और दे अगेन रिवाइव द कंटिन्यू ग्रोइंग, ठीक है, जिसके कारण से कंटिन्यू। अब अगला जान लेते हैं टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट से ऐसे प्लांट होते हैं जो हैव वेल डिफरेंशिएटेड द इनटू द बॉडी ऑफ रूट स्टेम लिप्स। ये बहुत ही अच्छे से रूट स्टेम और लिप्स अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक बार हम आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो ब्रायोफाइट्स थे उस सॉरी थैलोफाइट्स जो थे उसमें हमने रूट यानी ना ही तना, रूट्स, ना ही लिप्स को हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। जो उसके बाद से ब्रायोफाइट आया तो बस हम उसमें क्या कर पा रहे थे, तना और लिप्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, लेकिन जो रूट सही था वो डेवलप नहीं था, जिसके कारण से वो राइजोइड्स के माध्यम से पत्तियों से यानी राइजोइड्स के माध्यम से क्या कर रहे थे, वो वाटर को एब्जॉर्ब और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन टेरिडोफाइट जो होते हैं, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे प्लांट जो होते हैं इसमें रूट सूट और लीफ अच्छे से डेवलपमेंट होता है। अब कहेंगे कि रूट क्या होता है, रूट जड़ होता है, सूट क्या होता है, आपका तना होता है, ठीक है, लीफ यानी पत्ती होती है, ठीक है, इतना आप जान रहे होंगे, ठीक है। अब बहुत बच्चे कहते हैं कमेंट में सर हिंदी में भी पीडीएफ लाओ, ठीक है यार, इंग्लिश में है पढ़ो, ठीक है। और हिंदी में हम तो बता ही रहा हूँ आपको, तो समझ ही आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमको इंग्लिश में पीपीटी बनाने में अच्छा लगता है और आपको समझाने में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसमें रूट शूट और लीव्स में क्या होते हैं, अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जैसे कि अपने गांव में देखा होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, जैसे एग्जांपल है सेलेंजिला, ठीक है, और यूस्टेटम है, पेरिस्टी, ये कोचिया है, इसको जो गांव में जो बोलते हैं इसको कोचिया बोलते हैं, ठीक है। कोचिया का साग आप तो खाए ही होगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्या है टेरिडोफाइट्स के क्या क्या लक्षण है भाई, जान लें। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स फॉलो, कौन कौन से कैरेक्टर फॉलो कर सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, सीडलेस हो सकते हैं, इसमें सीड तो जर्म होगा ही नहीं, ठीक है, यानी सीड बनेगा ही नहीं, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट क्या होंगे इसमें, ट्रू होंगे, यानी सत्य पाए जाएंगे, ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी जाइलम फ्लोएम के माध्यम से इनका कार्य होगा, ठीक है। और फोर्थ मोर द सैप्रोफाइट्स ट्रू लिप्स, ट्रू रूट सिस्टम और लिप्स, इसमें क्या होंगे कि ट्रू लिप्स, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम पाए जाएंगे, ठीक है। और दे मेड होमोस्पोरस एंड द हेट्रोस्पोरस, ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस नेचर के होते हैं, ठीक है। और रिप्रोड्यूस स्पोर, ये भी क्या करते हैं ये जो होते हैं जो सीडलेस होते हैं, सीड तो बनाएंगे नहीं तो किससे रिप्रोडक्शन करेंगे, ये करेंगे स्पोर से, ठीक है। और ये जो स्पोर किससे बनेगा, स्पोरेंजिया से बनेगा, स्पोरेंजिया में ही स्पोर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई अब आ जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जो पहले अभी तक पढ़ रहे थे जितना भी, ये क्या था, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स था, लेकिन अब हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स को किस किस भागों में कैटेगरी कर सकते हैं, किस किस भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। चलो भाई, आप लोगों को अच्छे से लग रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताएं भाई, जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि आप लोगों भी भाई जिस सपने को लेकर के पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, सपने को पूरा करें, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमसे मिलें भाई, ताकि हम लोग, हमको भी अच्छा लगे कि भाई हमारे स्टूडेंट आगे तरक्की कर रहे हैं, हमको भी खुशी होगी, ठीक है। तो चलो भाई,
अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और जो भी डाउट होगा हम आगे की जो भी आपको लेक्चर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। ये जो चैनल है आपको स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया, ठीक है। कमर्शियल चैनल नहीं है कि इसमें केवल स्टूडेंट की सेवा दी जाती है, ठीक है। चलो, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एंड सॉरी फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स अभी जो पढ़ रहे थे नॉन फ्लावरिंग, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हो फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो फ्लावर दे, ठीक है, सीड फॉर्मेशन करें। जो पहले पढ़ रहे थे वैसे प्लांट जो थे जो फूल ही नहीं डेवलप करेंगे ना ही सीड डेवलप करेंगे, लेकिन स्पोर रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे थे बताओ कमेंट में, वो स्पोर से कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम बांटेंगे भाई फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म यानी इसमें जो होंगे रूट सिस्टम लिप्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, फ्लावर भी डेवलप होंगे, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छे से होंगे, फ्लावर फ्रूट और सब ये सारी चीजें अच्छे से होंगी, ठीक है। इसमें सीड भी अच्छे से होंगे। अब कहेंगे अंतर क्या है, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में देखेंगे, ये है जिम्नोस्पर्म। अब देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जो सीड होगा, बस ये अंतर है कि इसमें जो सीड कोट होगा नहीं होगा। सीड कोट मतलब ऊपर की कवर नहीं होगी सीड की। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होंगे, यानी अच्छे से उसमें सब कुछ होगा, सीड कोट भी होगा, रूट शूट सब चीजें अच्छे से डेवलप होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि पाइन ट्री है, पाइन ट्री आपने देखा होगा, साइकस देखा होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इनके जो क्या है निडल शेप्ड लिप्स होते हैं, इनके लिप्स तो सही से डेवलप ही नहीं हुए हैं, यानी इसके जो पत्तियां होती है इसे निडल सुई जैसा बनी हुई है, ठीक है। और इसके जो सीड होंगे वो नेकेड होंगे, मतलब वो खुला हुआ होगा भाई, सीड कवर नहीं होगा। मेल कौन सा और फीमेल कौन से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीड डेवलप हुआ है, देख रहे हैं कि क्लस्टर फॉर्म में हुआ है, यानी बहुत सारे गुच्छे में है, लेकिन इनके सीड कवर नहीं पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे इनके भी क्या है, लिप्स तो ऐसे ही पाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी जिम्नोस्पर्म में ऐसे पत्तियां ही पाई जाती है, ठीक है। पत्तियां भी सही नहीं होती, पत्तियां ऐसे निडल, ठीक है, होंगी, ठीक है। इनके जो शेड होंगे पूरा खुले होंगे, ठीक है, ना ही शेड कवर से कवर होंगे। अब इनके लक्षण जान लेते हैं भाई, देखो इनके भी, ये भी क्या है, इसके कमेंट में बताओ इस प्लांट का क्या नाम है, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जान लेते हैं भाई, इनके क्या लक्षण है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, कि कैसे आप पहचानोगे जिम्नोस्पर्म है। कि इनके जो होंगे ईवर ग्रीन, ये हमेशा हरियाली रहेंगे, ठीक है, बहुत लंबे लंबे पत्तियां होंगी, ठीक है, ऐसे एक ऐसे बनी हुई है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पत्तियां बनी हुई। रूट इनका जो होगा यानी जड़ होगा, क्या होगा, ये वुडी नेचर का होगा। स्टेम भी क्या होगा, वुडी नेचर का होगा। जो पत्तियां होंगी निडल सुई जैसा बनेंगी, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा, अच्छा काम करेगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा ये भाई जाइलम फ्लोएम के द्वारा से, ठीक है। न्यूट्रिएंट और बना हुआ इनका फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। इसमें जो कोन्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ठीक है। नेकेड सीड फीमेल कोन्स, ठीक है, यानी जो इनके जो फीमेल कोन्स जो होंगी, ठीक है, इनका जो सीड बनेगा क्या होंगी, नेकेड होगी, ठीक है, यानी खुला हुआ होगा। और इनके ये हमेशा ड्राई प्लेसेस पे, जहाँ पे गर्म स्थान होंगे वहीं पे उगेंगे ऐसे प्लांट, ठीक है। अब ये जिम्नोस्पर्म में देख सकते हैं भाई, इनके जो सीड बने हुए हैं ये क्या है, ये खुला हुआ है, ठीक है, सीट कवर से नहीं ढका हुआ है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हैव द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी हेल्ड वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। बियर नेक्ड सीड, ठीक है, और इसमें सीड आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, ठीक है, यानी जो इनके सीड होंगे फ्रूट से नहीं क्या होंगे, सॉरी फ्रूट से नहीं ढके होंगे। और ये क्या होंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। और इस एक जैसा कि एग्जांपल साइकस है, पाइनस है, ये पेंड्रा है, इटिस, ये सब सारे क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आशा है कि जान गए होंगे। अब एंजियोस्पर्म देखेंगे भाई, ये क्या है, टमाटर, ठीक है, टमाटर है, ठीक है। अब टमाटर का आपने देखा होगा कि भाई इसमें अच्छे से सब कुछ, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं आपने देखा होगा, धनिया मटर जो भी अदर जो भी जितने भी प्लांट आप देख रहे होंगे आप आसपास, सब ये जियोस्पर्म में ही देखेंगे। यानी ऐसे प्लांट जो उनके जो क्या सीड जो होता है वो किसी से ढका ही हो, ठीक है, उसी को ही हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। एंजियोस्पर्म एज वैस्कुलर प्लांट है, स्टेम रूट्स एंड लिप्स में क्या होते हैं, अच्छे से बटे होते हैं। एंजियोस्पर्म आर फाउंड फ्लावर, इसमें फ्लावर पाए जाएंगे। और इनके जो क्या होंगे, ऐसे जो मेजोरिटी ऑफ ऑल प्लांट आर थे, सबसे ज्यादा अगर मेजोरिटी देखा जाए तो इसी प्लांट की क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट की ज्यादा मेजोरिटी है। सीड डेवलप्ड इनसाइड द प्लांट ऑर्गन्स फॉर फ्रूट, यानी इनके जो सीड होंगे फल के अंदर बनेंगे, ठीक है।
इनके जो सीड होंगे फल के अंदर बनेंगे, और ये क्या होंगे, आल्सो नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। जो स्पर्म द मोस्ट एडवांस्ड एंड बेनिफिशियल ग्रुप प्लांट है, ऐसे प्लांट बहुत ही अच्छे लाभदायक प्लांट होते हैं, ठीक है। और हैबिटेट ट्री एंड हर्ब सर्ब ट्री, अब कहेंगे कि प्लांट को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं हर्ब सर्ब ट्री। अब बताएंगे हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है, ट्री आपके सिलेबस में है पूरे, जो भी हर्ब श्रब ट्री है प्लांट पार्क में, ठीक है, क्या क्या इनका फंक्शन है, क्या कार्य, ये सारी चीजें आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्लास हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए इसमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे पढ़ते रहोगे तो एक ही टॉपिक में पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म वही सारी चीजें हैं, पूरा वही चीजें लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें कुछ जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे रोज, टोमेटो, ओनियन, ये सब जितना मेजोरिटी आप देख रहे हो सब क्या है, ये क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म वही सारी चीजें कि प्रोटीन के क्या हो जाएंगे, ढके रहेंगे। अब एंजियोस्पर्म ये क्या हाईली डेवलप होंगे, ठीक है, फ्लावर प्लांट होंगे, ठीक है, सीड इनसाइड ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ही इनके जो क्या होंगे, सीड होंगे, ठीक है। अब आप बताओगे कि कमेंट में सीड किससे डेवलप होता है, सीड ये ओवरी से होता है कि ओव्यूल से होता है, ठीक है। आप अगर बायोलॉजी के छात्र रहे होगे क्लास 10 में तो आप तो पता होगा, ठीक है। टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म में आप बताओगे कि कौन कौन है, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, वही है सारी चीजें। आप हमने आपको मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन पहले ही बता दिया, ठीक है। मोनोकोट्स मतलब सिंगल कोटिलिडन, और फिर इसमें पैरेलल सीधा विन्यास पाए जाएंगे, और मोनोकोटिलिडन में क्या हो जाएंगे, यानी एडवेंटियस रूट पाए जाएंगे। एडवेंटियस रूट का मतलब फाइब्रस रूट, ठीक है, एग्जाम में एडवेंटियस रूट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फ्लावरिंग होर्ल होंगे, ठीक है, और थ्री पार्ट में इनके जो फ्लावर बटे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, स्कैटर्ड या क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, जैसे कि बनाना, शुगर केन, लिली, सब क्या है, ये क्या है, ये मोनोकोटिलिडन है। हमने बताया था, अभी तक कमेंट नहीं किए भाई कि क्या है। कोकोनट, बनाना बोला था, बनाना तो मिल गया, कोकोनट बताओगे, ठीक है, ये आपकी काम है, हम इसको नहीं बताऊंगा, एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है। चलो डाइकोटिलिडन में आते हैं। डाइकोटिलिडन में वही चीजें हैं कि इसमें क्या पाए जाती हैं, इसमें दो कोटिलिडन पाए जाएंगे, ठीक है, रूट शूट ये सब क्या होंगे, इसमें अच्छे से डेवलप होंगे, इसमें टैप रूट पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो क्या होंगे, इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, एक रिंग में ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है। जैसे आप प्लांट को कट करोगे तो देखो ये रिंग बनी हुई है, ठीक है। और ये हार्डी नेचर के होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रेप्स है, सनफ्लावर, टोमेटो, सब क्या है, डाइकोटिलिडन है। इनके जो क्या है, ये सब ये आपको हमने बता दिया था आगे का ही, ठीक है, कि पूरा इसका स्ट्रक्चर हमने बता दिया, आपको इसको समझ सकते हैं कि कोटल वन कोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, फ्लोरल 3 पार्ट में, यहाँ पे डाइकोटिलिडन बहुत सारे पार्ट में पैरेलल है, और यहाँ पे सारी चीज हमने बता दी। चलो मोनोकोटिलिडन देख लो भाई, ये पैरेलल सिरा विन्यास है, यहाँ से देखो पूरा एक मेन बेंच आ रही है, फिर उसके ऐसे बहुत सारी बेंच आती रहती हैं, ठीक है, इसी को पैरेलल सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। डाइकोटिलिडन का कैरेक्टर देख लो, ये क्या है, डाइकोटिलिडन है, ठीक है। इसको आप देखेंगे कि मोनोकोट का सीड है, ठीक है, जिसको एक कॉर्न का सीड, मक्का का कॉर्न है यानी सीड है, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको फ्रूट टिश्यू है, सीड कोट है, सारी चीजें हमने बता दी है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल वेंस पाए जाएंगे, हर्बेसियस प्लांट होते हैं जैसे ग्रास में, सब क्या है, ये डाइकोटिलिडन है। डाइकोटिलिडन का आप देख सकते हैं नेटवर्क क्या है, शिराविन्यास है, ठीक है, इनके कैरेक्टर हैं, ठीक है। आप इसको सीड को हटाओगे, सीड कवर है, सीड कवर को हटाओगे तो ऐसे दो कोटिलिडन दिखेंगे, इसी के नाम पे दो इकोटिलिडन पड़ा है, ठीक है, इकोटिलिडन है। और इसमें क्या एम्ब्रियोटिक शूट है, यानी यहाँ से निकला एक शूट है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, जैसे डेवलप हो जाएंगे यहाँ से रूट भी डेवलप होगा, इसमें 2 कोटिली लिप्स पाए जाएंगे, ठीक है, एक दो, फिर यहाँ से लिप्स है, बेंस नेटवर्क, फिर ट्री फ्लावर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद से अब जान लेते हैं, अब यहाँ से होते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की कौन कौन से एस्पेक्ट से हम प्लांट को और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास, ठीक है। तो बताइए भाई कि कैसा तैयारी चल रहा है, और जैसे हमको समय मिलता है आप लोगों को क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्लास लाइए, क्लास लाइए, ठीक है, तो क्लास ला रहा हूँ तो आप लोग क्लास करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग को तो फ्री फ्री मिल जाता है तो सोचते हो कि सर इसमें क्वालिटी नहीं मेंटेन की है, क्वालिटी इसमें मेंटेन हुई है, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन हुई है, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम करते हैं इसको फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करेंगे, तो किंगडम प्लांटिक के अनुसार इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट बिलोंग हिज मेजर डिवीजन, ठीक है, जैसे कि थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा में आपने जान लिया था कि सिंपल प्लांट विदाउट ट्रू रूट्स, यानी इसमें रूट्स नहीं पाए जाते हैं सही से, ना ही इसमें स्टेम डेवलप होता है, ना ही लीफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अलगी थाइलोफाइटा में आपको बता ही दिए, ब्रायोफाइटा में
इस ऐसे प्लांट जो होते हैं कि वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि इसमें क्या होते हैं, यानी ये मॉइस्ट एरिया पे जहाँ पे नमी होती है वहीं पे क्या होते हैं, उगे होते हैं, यानी जैसे मोसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टेरिडोफाइटा जो थे क्या थे, वैसे प्लांट जो थे क्या थे, जो स्पोर फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। जैसे फॉर्न था, जिम्नोस्पर्म हमने बता दी, जो जो क्या था, सीड था, वो क्या कर रहा था, उन्हें नेकेड सीड था, यानी खुला हुआ सीड था, जैसे पाइन साइकस है। एंजियोस्पर्म हमने बता दिया कि ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग है, जो क्या करते हैं, यानी सीड कवर होते हैं, ठीक है, जो उनके जो सीड होते हैं फ्लावरिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि फर्दर हायरार्की डिवीजन क्लासेस, जैसे कि आपने जाना होगा कि 7 क्लास हायरार्की होते हैं कि फाइलम या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, जैसे कि एनुअल्स, एनुअल्स जैसे कि कंप्लीट लाइफ साइकिल। अब जैसे कि देखो प्लांट को हम उनके लाइफ साइकिल्स के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि एनुअल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे प्लांट जो जो अपना वन सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि वीट, मस्टर्ड, बाइनियल्स, यानी वैसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं उसको बाइनियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैरेट है, ऑनियन है, पेरिनियल्स आपने जाना है, जो अपना लाइफ साइकिल को 2 साल से ज़्यादा, यानी बहुत साल लग, जैसे मैंगो और नीम, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो उनके कैसा हैबिटाट है, कैसी जगह पे रह रहे हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या कहलाते हैं, ऐसे प्लांट जो लैंड पे ग्रो हो, जैसे कि ओक है, मदार, रोज, ये सब बहुत सारे प्लांट है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट है, यानी वैसे प्लांट जो वाटर में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, जैसे कि लोटस है, हाइड्रिला, और भी बहुत सारे प्लांट हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट जो क्या, यानी ऐसे जो प्लांट जो ड्राई कंडीशन में उगाए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, जीरोफाइट्स प्लांट कहेंगे, जैसे कि कैक्टस है, ठीक है। ये क्या है, ये जीरोफाइट्स। अब कैक्टस का आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि लीफ है, बताइए उनका जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो लीफ कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो स्टोमेटा होती है, धसे होते हैं, ठीक है, जो इसमें कांटे होते हैं वही लीफ उसका कहलाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। होलोफाइट्स ऐसे प्लांट जो सेलाइन सॉइल में क्या होते हैं, यानी ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि मैंग्रोव में, जैसे बहुत सारे जो वन है मैंग्रोव में, आपने देखा होगा कि वो क्या है, सेलाइन सॉइल में ग्रोथ। एपीफाइट्स जो होते हैं ग्रो अदर प्लांट्स बट नॉट पैरासिटिक, यानी ऐसे प्लांट जो होते हैं जो क्या होते हैं, अदर प्लांट पे उगते हैं लेकिन वो पैरासिटिक नेचर के नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्किड्स कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी उसको मार्फोलॉजी के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करें तो हम अलग अलग क्लास में कर सकते हैं, जैसे कि हर्ब, सर्ब, ट्री, ठीक है, यानी स्मॉल सॉफ्ट स्टेम होंगी, ठीक है, यानी उसको हम क्या कहेंगे, यानी हर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मिंट है, ठीक है, केवल इसमें क्या होंगे, पत्तियां ही दिखेंगे आपको, ठीक है, स्टेम आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। श्रब क्या कहलाते हैं, ऐसे प्लांट जो मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है, और हल्का वुडी नेचर के होते हैं, ठीक है, वुडी होती है, ये वुडी, जैसे कि आपने गुलाब देखा होगा, हिबिस्कस देखा होगा, यानी गुड़हल का फूल देखा होगा, ठीक है। इसकी हाइट लगभग 1 से 2 मीटर की होती है, ठीक है। इसका गार्डन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो आप इसका जान लेंगे कि गार्डन में क्या क्या यूज है, ठीक है। ट्री, स्मॉल टाल वुडी जो होते हैं, जैसे बनियान ट्री देखा होगा, ठीक है, बनियान मतलब बरगद ट्री, ठीक है। क्लाइंबर से क्रीपर में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंबर क्या कहलाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, किसी की सहायता से चढ़े ऊपर, और क्या जो क्रीपर होते हैं, जो क्रीपर रेंग करके जमीन पे चढ़ेंगे, तो क्लाइंबर क्रीपर में आप अंतर जान गए होंगे। क्रीपर यानी जो अपने कद्दू और जितने भी कुकुरबिटेसी कुल का आपने देखा होगा, ठीक है, जो भी प्लांट है सब क्या है, क्लाइंबर है, नीचे चल करके रेंग करके क्या करते हैं, फल देते हैं। क्लाइंबर्स जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ करके अपनी ब्रांचेस निकालते हैं, ठीक है। तो मनी प्लांट, पंपकिन, ये सब क्या है, ये क्लाइंबर क्रीपर में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन के हिसाब से पौधों को क्लासिफिकेशन किया जाए तो बहुत सारे क्लास में बांटा जा सकता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। जैसे कि वैसे प्लांट जो स्पोर से या वेजिटेटिव पार्ट, यानी पौधों के कट काट करके हम उसको क्या करें, अलग अलग उसका प्रोपेगेशन करें, ठीक है, यानी पौधों का टहनी से, स्टेम से, अलग अलग चीज़ों से वो क्या करें, पौधे अगर नए पौधे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी जैसे पोटैटो ट्यूबर है, ठीक है, गन्ना है, ठीक है, सब सारी इसमें आ जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी ऐसे प्लांट जो क्या करेंगे, यानी जो अपना जो क्या, यानी वो फ्लावरिंग करेंगे, फिर सीड बनाएंगे, ठीक है, सीड फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है, ठीक है, फिर उसको हम क्या कहेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि जितने भी एंजियोस्पर्म वाले कैटेगरी के जो प्लांट थे वो इसी में आ जा रहे थे। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यानी ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे, यानी जो सीन है
ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स, ठीक है, यानी अपनी जो जनरेशन को क्या करते हैं, अल्टरनेट करते रहते हैं। अब इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, यानी प्लांट को फूड प्लांट्स में भी बांट सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट या इंडस्ट्रियल प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट में भी बांट सकते हैं, टिम्बर प्लांट में भी बांट सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो फूड प्लांट जो होते हैं क्या कहलाते हैं, यानी यानी जो फूड प्लांट जो आपको फूड दें, जैसे सीरियल है, सीरियल के एग्जांपल है, ये सब सारी चीज़ें राइस, व्हीट और पल्सेस में जैसे ग्राम और लेंटिल है। मेडिसिनल प्लांट जो मेडिसिनल वैल्यू से यूज किए जाते हैं, जैसे तुलसी, नीम और एलोवेरा। इंडस्ट्रियल प्लांट जो जैसे कि आप जिसको बेच करके पैसे कमाते हो, जैसे कॉटन, जूट, रबर, ये सब क्या इंडस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, इसको प्लांटेशन क्राफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि आप गार्डन में लगाते हो, जो सुंदरीकरण के लिए यूज करते हो, जैसे रोज, मैरीगोल्ड, जितने भी फ्लावर हैं सब ऑर्नामेंटल प्लांट जो गार्डन में यूज किए जाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट। टिम्बर प्लांट यानी जैसे कि टी है और भी जो चीज है, ठीक है, यानी जंगल में पाए जाते हैं जिसकी लकड़ी यहाँ यूज करते हैं, टिम्बर प्लांट कहलाते हैं। तो अदर बेसिस फैमिली के हिसाब से अगर टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप उसके हिसाब से करेंगे तो आपने पोएसी कुल, एसी को ग्रेमनी कुल कहते हैं। इसमें जितने भी क्या है सीरियल्स यानी अनाज वाली फसलें, घास, ये सब आ जाते हैं, जैसे कि राइस यानी धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, सब इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है। फेबेसी कुल फैमिली होती है, फेबेसी, ठीक है। फेबेसी में कौन कौन से आते हैं, इसको लेग्यूमिनिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें जितने भी पल्स क्रॉप होते हैं, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने चना, मसूर, सोयाबीन, मटर, ये सब सुना होगा, ठीक है, सब इसके फेबेसी में ही आ जाएंगे। फिर यहाँ पे सोलेनेसी में देखेंगे, सोलेनेसी में कौन कौन जितने भी वेजिटेबल और मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं सब सोलेनेसी में आते हैं, जैसे टमाटर, पोटैटो, ब्रिंजल, टोबैको, ये सब क्या है सोलेनेसी में। तो इसके सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्लांट कौन कौन से कुल में आ रहे हैं, यानी फैमिली में आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेसिकेसी में इसको क्रोसिफेरी के भी नाम से जाना जाता है, कि जैसे ऑयल सीड या वेजिटेबल्स इसमें सब आते हैं, जैसे मस्टर्ड, कैबेज, ठीक, कॉलीफ्लावर, इसमें सब आते हैं, ठीक है। मालवेसी कुल में, ठीक है, मालवेसी कुल में आप देखेंगे कि इसमें फाइबर क्रॉप आते हैं, जैसे कि कॉटन, ओकरा, मैरीगोल्ड, ये सब क्या है मालवेसी कुल में आते हैं, ठीक है। रूटेसी कुल में जैसे कि यहाँ पे सिट्रस फ्रूट देखेंगे, ठीक है, रूटेसी कुल में जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ठीक है। और मोरेसी कुल में जैसे कि फॉडर फ्रूट ट्री, जैसे कि मलबेरी, ठीक है, ये मोरेसी कुल में आते हैं। अदर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, नोट भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि ढक रहा है क्या। अच्छा चलो भाई, ढक रहा होगा तो हम साइड हो जाएंगे, ठीक है, देख लेना भाई, बताना। और यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप सीजन, इनके पौधों को कब हम उगा रहे हैं उसके हिसाब से, अगर सीजन के हिसाब से अगर हम बांटे तो उसको हम बांट सकते हैं, खरीफ, रबी, जायद सीजन में बांट सकते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि खरीफ का सीजन कब चालू होता है, कमेंट बताएंगे। कब इसका हार्वेस्टिंग करते हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपकी होमवर्क है सबकी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे लिखा भी गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ की सोन इन रैनी सीजन, जुलाई, जून जुलाई में बोते हैं, हार्वेस्ट कब करते हैं, यानी ऑटम में, यानी सर्दी में, जैसे सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं खरीफ। जैसे खरीफ सीजन में कौन कौन से प्लांट आते हैं सब इसको याद होना चाहिए, जैसे कि राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, बाजरा, ये सब क्या है, ये खरीफ सीजन में आने वाले हैं, ठीक है। रबी सीजन में जैसे कि सब आप विंटर में शो करते हो, बोते हो, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में बोते हो, इसको हार्वेस्ट कब कर लोगे, मार्च अप्रैल में। जैसे कि गेहूं है, सरसों है, चना है, ठीक है, मटर है, ज्वार है, सब ये क्या आ जाएंगे, रबी क्रॉप में आ जाएंगे। जायद क्रॉप में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी क्रॉप होते हैं, इसको आप लगभग आप मार्च अप्रैल, मार्च से जून के बीच में बोते हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं जायद क्रॉप में। जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे हैं सब क्या आते हैं, जायद में आते हैं, जैसे कि वाटरमेलन यानी खरबूजा, तरबूजा, ठीक है, कुकुम्बर, खीरा, ठीक है, कद्दू, ये सब जब जितने भी आते हैं फॉटर क्रॉप, ये सब क्या है खरीफ जायद में आते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म, यानी फोटो पीरियडिज्म यानी एक पौधे को कितने घंटे की अवधि में उसको दिन में सूर्य के प्रकाश की किरणें चाहिए, उसके हिसाब से भी प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं इन इन कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लो, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, फिर लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, यानी डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, ठीक है। तो वैसे प्लांट शॉर्ट डे में देखें तो वैसे प्लांट जिसको क्या, यानी डे टाइम जो फ्लावर आने के समय उसको कम समय, यानी लगभग 14 घंटे से कम उसको क्या चाहिए, यानी सूर्य की किरण चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे, ठीक है।
या जैसे कि राइस है, सोयाबीन है, कॉटन है, टोबैको, ठीक है, ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे, यानी शॉर्ट डे प्लांट कहलाएंगे, ठीक है। यानी ऐसे प्लांट जिसका हार्वेस्टिंग आप कब करते हो, लगभग आप अक्टूबर नवंबर में करते हो, तो उस समय देखते हो कि फ्लावरिंग आती है, तो यानी इसको जो सन की किरण है लगभग 14 घंटे से कम ही जरूरी होती है, ठीक है। और लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट जो जिसको सनलाइट की जो कितना चाहिए, यानी 14 घंटे से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। जैसे कि आप देखते हो व्हीट, बार्ले, स्पाइनेच, रेडिश, ठीक है, इनको जब हार्वेस्ट करने जाते हो, इनकी जो फ्लावरिंग होती है कब होती है, यानी जब धूप बहुत बड़ी होगी, ठीक है, बहुत लंबे समय तक होगी, गर्मी में ज़्यादातर होगी प्लांट उगे जाते हैं, ठीक है, इनका फ्लावरिंग गर्मी में ही होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, एग्जाम में जरूर मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो कभी भी उगा लो, ठीक है, इसमें कोई डे लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, चाहे कभी भी हमेशा, जैसे कि आपने मरचा देखा होगा, टोमेटो, मेज, सनफ्लावर, कुकुम्बर, ये सब क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट में आते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपको याद हो लेना चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर करेंगे तो भाई क्लाइमेटिक क्रॉप रिक्वायर स्पेसिफिक क्लाइमेट, जैसे कि क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग प्लांट या क्रॉप होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल क्रॉप जो क्या होते हैं, जो गर्मी एरिया में उगाए जाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल, ठीक है, जो दक्षिणी भारत में उगाए जाते हैं, ठीक, राइस, शुगर केन, बनाना, ठीक है। टेम्परेट यानी जो क्या होते हैं, यानी जो उत्तर भारत में उगाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, व्हीट, बार्ले, ठीक है। सब ट्रॉपिकल है, जैसे कि जो बीच में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सिट्रस, मेज, कॉटन, ये इनके हिसाब से ये क्या है, ये है, ठीक है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक यानी नॉन क्लाइमेट्रिक क्रॉप, जैसे कि वेरिड क्लाइमेट मैनेज्ड इन द एग्जाम्पल टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, ये हर जगह ये उग सकते हैं, ठीक है, ये नॉन क्लाइमेटिक क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, और जो भी क्वेरी होगा आप जरूर करिएगा, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चलिए थैंक यू। आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए मिलते